कितना पावरफुल है बंगाल का तंत्र। सबसे बड़े शक्तिपीठ भी उधर, कामाख्या शक्तिपीठ, तारा शक्तिपीठ, माँ काली का गढ़, उधर की लैंड एनर्जी ही ऐसी है। वही है ना कि जब जैसे जैसे विकार आते गए धीरे धीरे लोगों ने तंत्र को यूज करना शुरू किया। किस चीज के लिए? शॉर्टकट्स के लिए। इस्लामिक तंत्र कितना ज्यादा पावरफुल है। पंजाब की फैमिली है, जैसे मैंने उसकी तरफ स्माइल किया वो लड़की ने ऐसे ऐसे देखना शुरू कर दिया इधर उधर। तो जैसे ही मैंने अपने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया वो लड़की उठ करके पीछे की साइड जाके बैठ गई। 101 मंत्र मेरे उच्चारण हुए, उसके बाद उसने एकदम से जोर से चीख लगाई। तो वो वहां से जो वो जिन्नात था वो अपना असर कर रहा था उस पर, इधर से इनकी भेजी हुई शक्ति अपना असर कर रही थी। रंगनाथ बेताल ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी उस चीज में और यहाँ से मैं हवन के द्वारा उसको भोग डालता गया। वो मंत्र ने उसका शील्ड का काम किया और उसके द्वारा वो शक्ति उसमें यंत्र में आती गई। रंगनाथ बेताल के साथ उसका महाभयंकर युद्ध चला है। कोई पहला गोस्ट एनकाउंटर बताओ अपना, या फिर पहला कोई ऐसे सुपरनेचुरल एनकाउंटर जो पहली बार देखा, कुछ एकदम से झटका। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि वो अप्सरा साधना करने की ही कोशिश की थी। जो 41 डेज जब ओवर हो गए ना, उसके बाद जब मैं रात को सो रहा हूँ ना, तो रात को सोते सोते मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटनी शुरू हुई कि जैसे मेरे को लगा मेरे साइड में आकर कोई लेट गया। क्या मारण आपने कभी करा है? अब वो कनाडा की एक फैमिली है जिसने अप्सरा सिद्ध करी और प्रॉपर अपनी सारी कामुक इच्छाओं को परिपूर्ण करा हो और कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं। अब मेरे पास 2-3 ऐसे केसेस आए थे जिसमें उन्होंने ऐसे इंटरनेट से कहीं से कोई यक्षिणी का मंत्र उन्होंने इंटरनेट से उनको मिल गया, उन्होंने किसी एक विशेष तिथि से उस मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिया। अब यक्षिणी तो आ गई तो उनका मानसिक संतुलन इतना ज्यादा बिगड़ गया, शारीरिक ऊर्जा उनकी इतनी खत्म हो गई, बिल्कुल निचोड़ दिया उनको, रात को पोजस होने लग गए वो। क्या फर्क है नॉर्मल हवन तंत्र हवन में, और क्या तंत्र हवन के थ्रू ही आप शक्तियां चलाते हो और उनको भोग देते हो? तंत्र के जो हवन होते हैं ना, तंत्र में क्या होता है बेसिकली एक सिद्ध मंत्र होता है, गुरु के द्वारा दिया गया एक सिद्ध मंत्र। 3 चीजों को जब तक प्रयोग नहीं करेगा तब तक कोई भी क्रिया को पूर्ण तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता। तंत्र, यंत्र और मंत्र। बात करते हैं तंत्र की। भक्ति मार्ग पर ही हमेशा खुशी देखते हैं, तंत्र मार्ग पर हमेशा मारण क्रिया, स्तंभन, उच्चाटन, वशीकरण। शिव ने उत्पत्ति करी तंत्र की। तन्यते विस्तारते ज्ञानम अनेन इति तंत्रम। जो शास्त्र ज्ञान का विस्तार करते उसे तंत्र कहा जाता है। भगवान शिव ने जो तंत्र बनाया वो बनाया आत्म अनुभूति के लिए। मानव से महामानव बनने की प्रक्रिया। एक शस्त्र को यदि किसी देवता के हाथ में दे देंगे तो वो रक्षा करेगा उस शस्त्र से, और यही उसी शस्त्र को यदि किसी दैत्य के हाथ में दे देंगे तो वो विनाश कर देगा। शक्तिशाली शक्ति अंदर होने के बावजूद भी ऐसे हाथ, ये मेरे को बड़ा मुश्किल लगता है। मेरी तो शक्ति है, ठीक है, लेकिन मुझे शक्ति कहां से ग्रहण हुई? उस परम शक्ति से, उस आदि शक्ति से। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत सारी बातें जो कि आपसे डिस्कस हुई वही हम डिटेल में लेके आएंगे लोगों के बीच। बात करते हैं तंत्र की, क्योंकि डर का माहौल है। तंत्र की जब हम बात करते हैं, तंत्र का जब हम नाम लेते हैं, लोग भक्ति मार्ग पर ही हमेशा खुशी देखते हैं, तंत्र मार्ग पर हमेशा मारण क्रिया, स्तंभन, उच्चाटन, वशीकरण, ब्लैक मैजिक, चाक चुराए, टोटके। शिव ने उत्पत्ति करी तंत्र की। इसलिए देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कि तंत्र का जो अभी जो परिभाषा हमारे समाज में अभी जो चल रही है वो कुछ इसी तरह की प्रस्तुत कर दी गई है। लेकिन तंत्र का असली स्वरूप क्या है, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। तंत्र जो है वो संस्कृत की तन धातु से बनकर बना है। तन्यते विस्तारते ज्ञानम अनेन इति तंत्रम। जो शास्त्र ज्ञान का विस्तार करते उसे तंत्र कहा जाता है। हिंदी में तंत्र का अर्थ है किसी चीज को चलाने की व्यवस्था। अब ये जो टेक्निक है ना, कि जैसे लोकतंत्र, प्रजातंत्र, हमारे शरीर में नाड़ी तंत्र, ठीक है, एक व्यवस्था को चलाना, एक तरीका। लेकिन जो अध्यात्म में यदि तंत्र की बात की जाए तो अध्यात्म में तंत्र का अर्थ है शिव और शक्ति का मिलन, आत्म अनुभूति। भगवान शिव ने, आपने बोला ना कि भगवान शिव ने तंत्र बनाया, भगवान शिव ने जो तंत्र बनाया वो बनाया आत्म अनुभूति के लिए, स्वयं का आत्मबोध के लिए। तत्व ज्ञान जिसे कहा जाता है, ब्रह्म ज्ञानी जिसे कहा जाता है, शिव और शक्ति का मिलन, अपने आत्म स्वरूप 7 चक्रों द्वारा अपनी ऊर्जा को जागृत करके कुंडलिनी जागृत करना और अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना, ये तंत्र का असली अर्थ है। जैसे हम बात भी करते हैं जी, मानव से महामानव बनने की प्रक्रिया, उसी को तंत्र कहा जाता है। ह्यूमन से सुपर ह्यूमन बनने का, ह्यूमन से सुपर ह्यूमन एक जरिया, तरीका, परमात्मा को पाकर ही इंसान सुपर ह्यूमन बन सकता है। देखिए, अब तंत्र के अंदर जो तरीका बताया गया है, जो वास्तविक अर्थ जो है तंत्र का, वो यही है कि जैसे कि हमारे वेद में कहा गया ना, अहम ब्रह्मा अस्मि,
अहम मैं ही ब्रह्मास्मि। ब्रह्मास्मि, मैं कई ही लोग ब्रह्म। अहंकार भी समझते हैं इसको। अहंकार तो तब तक का है जब तक एक व्यक्ति को ब्रह्म का तो पता नहीं, लेकिन भ्रम में पड़ जाता है वो पहले ही। तो वो अहंकार जो है उसका, वो अहंकार वो भ्रम क्रिएट कर देता है उसके माइंड में। लेकिन जब तक एक व्यक्ति के सातों चक्र जागृत नहीं होते, जब तक उसकी ऊर्जा मूलाधार से सहस्रार चक्र तक नहीं पहुंचती, कुंडलिनी जागृत जब तक नहीं होती, तब तक उस व्यक्ति को अपने ब्रह्म स्वरूप का पता चलता ही नहीं। और वो स्वरूप तक पहुंचने का जो तरीका है, जो प्रक्रिया है, उसे तंत्र कहा जाता है, जो भगवान शिव ने माँ पार्वती को समझाया। वो तंत्र का असली अर्थ है। लेकिन अब एक चीज़ है, एक चीज़ को यदि बना दिया जाए कोई, अब तंत्र चलता कैसे? तंत्र चलता है ऊर्जा द्वारा, है ना। हमारी ऊर्जा का जागरण ही तो तंत्र है। यही ऊर्जा जो है, जो नीचे के चक्रों की तरफ बह रही है, यही ऊर्जा को अगर हम ऊपर की तरफ उठा देंगे तो ये हमें हमारे आत्मबोध से परिचित करवा देगी। अब एक चीज़, एक अच्छी चीज़ यदि समाज में आएगी, एक अगर असली नोट मार्केट में आएगा ना, तो उसकी कॉपी भी बननी शुरू हो जाएगी, नकली नोट भी मार्केट में आ जाएगा, है ना। असली नोट के साथ नकली नोट भी बिकते हैं, चलते हैं मार्केट में। अब एक शक्ति है, एक शस्त्र है, एक शस्त्र को यदि किसी देवता के हाथ में दे देंगे तो वो रक्षा करेगा उस शस्त्र से, और यही उसी शस्त्र को यदि किसी दैत्य के हाथ में दे देंगे तो वो विनाश कर देगा। समझ रहे हैं? तो तंत्र एक शस्त्र है, लेकिन उस शस्त्र का दुरुपयोग इस तरीके से कर दिया गया कि अब उसको इतना विकृत रूप समाज में दे दिया गया है कि लोग डरते हैं तंत्र से। और तंत्र की डेफिनेशन ही बिल्कुल टोटली चेंज कर दिया लोगों ने। कुछ लोगों ने पैसा कमाने के चक्कर में, शॉर्टकट्स के चक्कर में, इजी मनी गेनिंग के चक्कर में, दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए, जेलसी के लिए, अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गेन्स के लिए लोगों ने तंत्र को नेगेटिव साइड दे दी है। तो ये है जो आज का जो विकृत स्वरूप है। अभी कुछ बात मेरे दिमाग में क्लिक हुई है। जैसे हम बात करते हैं तंत्र परमात्मा से मिलने का एक तरीका जी। तंत्र का प्रयोग जो मारण, वशीकरण, सामने वाले में स्तंभन, तंत्र का प्रयोग वो भी कर रहा है जी। क्या वो परमात्मा से मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं मिल पाएगा परमात्मा से। अब देखिए, अब ये जो षट कर्म के तहत ये सब चीजें होती है, षट कर्मों के अंतर्गत ये सब चीजें आती है जो आपने बताया ना, मारण, उच्चाटन, मोहन, स्तंभन, ये जो क्रियाएं जो हैं, शांति कर्म भी है इसके अंदर, विद्वेषण भी है, उच्चाटन भी है, ठीक है। षट कर्म भगवान शिव ने माँ पार्वती को समझाए थे, लेकिन इनको प्रयोग करने का जो तरीका था वो व्यक्ति के लाभ के लिए, वो उसके शांति के लिए, उसके किसी अच्छे काम को सिद्ध करने के लिए। लेकिन अब उसी चीज को लोगों ने नेगेटिवली यूज करना शुरू कर दिया, है ना, नेगेटिव यूज कर रहे हैं उसको। अब वो व्यक्ति, जो व्यक्ति खुद के कर्मों पे ध्यान नहीं दे रहा है, कोई दूसरे की ग्रोथ से जल रहा है और उसकी दूसरे की ग्रोथ से जल करके उसके ऊपर कोई तामसिक क्रिया कर दी। अब आप सोचिए कि वो व्यक्ति क्या वो ब्रह्म तुल्य है या वो राक्षस तुल्य है? क्या परमात्मा से मिलने वाला व्यक्ति ऐसा काम करेगा कभी? तो क्या परमात्मा ने मिलेंगे? वो तो अगेंस्ट हो गया ना काम, बिल्कुल ही अगेंस्ट हो गया परमात्मा के नेचर के, बिल्कुल विरुद्ध हो गया। उसने अपना कर्मबंध बना लिया इस तरीके से, समझिए। उसको उसकी सजा मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। वो तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला ना कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसे इसी जन्म में ये कर्म का फल जो है वो भोगना ही पड़ेगा, ठीक है ना। उसने तो अपना कर्मबंध बना लिया। एक, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी वस्तु से उसका सकारात्मक प्रयोग करेंगे तो अब एनर्जी है, ये तंत्र की ऊर्जा जो है उसको अगर आप पॉजिटिव यूज करके आप परमात्मा तक भी पहुंच सकते हैं, आप ऊपर की यात्रा भी कर सकते हैं। और या फिर अगर आपने उसका विकृत रूप के अंदर आप घुस गए तो वो जमीन पे नहीं ठहरने देगा, आपको पाताल में घुसा देगा, आपको नीच बना देगा एकदम। आप जीवन भर तंत्र के कितने सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। समाज कितना ज्यादा परेशान है तंत्र से, जिन लोगों ने तामसिक क्रियाएं की हैं। आप दूसरे के घर में कीचड़ डालने जाएंगे तो सबसे पहले कीचड़ तो आपके हाथों में ही भरेगा ना, सबसे पहले तो आप कीचड़ से भर जाएंगे। दूसरे के घर के बाहर कांटे फेंकने जाएंगे तो कांटों में हाथ सबसे पहले आपको डालने पड़ेंगे। उसमें कांटे ही लगे हुए हैं, फूल नहीं लगे हुए, उसमें से खुशबू नहीं आएगी, है ना। तो तंत्र का विकृत रूप अगर आप स्वीकार करते हैं तो पहले आपको ही झेलना पड़ेगा वो चीज। एक काउंटर क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है जी। आप जब कार्य करते हैं, आपके पास बहुत सारे ऐसे कार्य आते हैं वशीकरण के, और अभी आपने हाल ही में मुझे बताया एक कहाँ का आप बता रहे थे कि वहाँ का उन्होंने शादी करी, वीज़ा लगा उनका, एक आपने किसी जी। तो किसी जब लड़के की आप ऐसी मनोकामना पूरी कर रहे हैं कि किसी से शादी करना चाहता है और वो आप करवा दे रहे हैं, ये लड़की का भला आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं? उसमें आप कर्मों के चक्कर में फंसेंगे नहीं? देखिए, अब इसमें दो बातें हैं। बहुत सारे केसेस में ना ऐसे लोग भी आते हैं मेरे पास जो कहते हैं कि वो लड़की मुझसे बात नहीं कर रही, आप मेरी उससे बात करवा दीजिए। मैं पूछता हूँ आपका उद्देश्य क्या है? अभी कुछ दिन पहले आप जो मेरा आपके साथ लास्ट पॉडकास्ट हुआ था, उसी में से कोई व्यक्ति का फ़ोन आया, वो पॉडकास्ट देख करके उन्होंने मुझे बोला कि आचार्य जी, मैं ऐसे किसी लड़की से बात करता था पहले, काफ़ी समय पहले मैं उससे बात करता था, तो मैं उससे अब फिर से कॉन्टेक्ट स्थापित करना चाहता हूँ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, अभी वो मेरी बातचीत नहीं हो रही उस लड़की के साथ। तो मैंने कहा उद्देश्य क्या है आपका, किस चीज़ के लिए बात करना चाहते हैं? तो बोला कि बस मेरा इंटरेस्ट है उससे बात करने में, मुझे वो अच्छी लगती है। मैंने कहा उसके बाद
आप क्या चाहते हैं कि वो क्या करे? बोले कि वो मेरी बात माने, मेरा कहना माने, जैसे मैं बोलूँ वैसे चले। अब यहाँ पे गड़बड़ है। अब यहाँ पे मैं अगर उस लड़के की हेल्प कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं एक आत्मा को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि नेचर के विरुद्ध है ये चीज़, जो कि ये कर्मबंध मैं खुद का क्रिएट कर दूंगा यहाँ पे। लेकिन ये पॉसिबल हो सकता है? ये पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। तंत्र कितना ताकतवर है? तंत्र आप सोच भी नहीं सकते, इतना ताकतवर है। ऊर्जा के साथ मैनिपुलेशन आप कितने भी बड़े लेवल पे कर सकते हैं, कितने भी बड़े लेवल पे। भी असंभव नहीं है तंत्र कुछ भी असंभव नहीं है तंत्र के अंदर। आप एक व्यक्ति को मृत्यु तक भेज सकते हैं तंत्र के द्वारा। तंत्र से हम बहुत बड़ा पैसे वाला बन सकते हैं। देखिए, तंत्र में ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, वो डार्क साइड्स भी हैं तंत्र की, जिसके अंदर व्यक्ति ऐसी कोशिशें करते हैं, लेकिन पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन अंत में विनाश की तरफ ही जाते हैं वो। ठीक है ना? क्योंकि गलत तरीके से किया गया काम आपको अंधकार की तरफ ही लेके जाएगा। वो तामसिक ही बनाएगा आपको, सात्विक नहीं बनाएगा। और तमस के अंदर कोई रस नहीं है। शुरुआत का तो मजा आता है उसके अंदर, लेकिन बाद में जैसे जैसे आपकी यात्रा आगे बढ़ती जाएगी, आपको लगेगा कि आप ऐसे अंधकार भरे रास्ते में चले जाएंगे कि आपको आगे कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। सचिन भाई, जब आपसे बातें करता हूँ ना, एक बात मेरे दिमाग में हमेशा घूमती रहती है और ढूंढता हूं मैं आपके अंदर ये चीज, और कई सालों से ढूंढ रहा हूं। शक्तिशाली शक्ति अंदर होने के बावजूद भी ऐसे हाथ, ये मेरे को बड़ा मुश्किल लगता है। दीपक भाई देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि शक्ति तो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन शक्ति वो कहाँ से मिली? वो मेरी तो शक्ति है, ठीक है, लेकिन मुझे शक्ति कहाँ से ग्रहण हुई? उस परम शक्ति से, उस आदि शक्ति से। क्या बात है। और उस आदि शक्ति के आगे सिर झुकाना ही सबसे बड़ा, जो एक पुत्र का और एक शिष्य का फर्ज है। साधना का असली रूप ही यही है। साधना का असली रूप यही है, खुद को साध लेना, रेगुलर प्रैक्टिस। अब एक संत को यदि एक बार समाधि घटित हो जाए तो ये नहीं है कि एक बार समाधि लग गई तो उसके बाद बस वो सब कुछ अपना आम रूटीन की जिंदगी में चल पड़े। नेचर के फोर्सेस हैं, नेचर के एनर्जीज हैं। अब एक बार यदि आप पे भगवती की कृपा हो जाए, या महादेव की कृपा हो जाए, या हनुमान जी की कृपा हो जाए, तो अब ये नहीं है कि आप चाहेंगे जो कुछ भी आपने विनाश कर दिया किसी चीज़ का, या आप खुद ही भगवान बन गए। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। प्रभु के चरणों में तो जब तक आप समर्पित रहेंगे तब तक उनकी कृपा आपको मिलती रहेगी। बहुत बढ़िया, है ना? सिद्धियां जो आपने प्राप्त कर रखी हैं, एंटिटीज आपने जो सिद्ध कर रखी हैं, अग्नि बेताल, रंगनाथ बेताल जी, तो जब अर्जुन ने मछली आंख में तीर मार दिया, क्या अर्जुन को वो प्रैक्टिस रोज करनी पड़ेगी? बिल्कुल करनी पड़ेगी रोज। अर्जुन एकदम से अर्जुन थोड़ी ना बन गया। अर्जुन जब 8 साल का अर्जुन था, जब गुरु द्रोणाचार्य स्नान करने के लिए जा रहे थे, है ना, उस समय ये द्रोणाचार्य ने ही अपने शिष्यों की एक कसौटी पे उतारा था, एक परीक्षा लेनी चाहिए थी कि जब सब बच्चे ये अभ्यास कर रहे थे, अर्जुन भी था, भीम भी थे, दुर्योधन, दुशासन, सब लोग अभ्यास करते थे, गुरु द्रोण के शिष्य ही थे सब लोग। तो गुरु द्रोण ने अपनी माया से उधर एक मगरमच्छ को उधर पानी में बुलाया, और उस मगरमच्छ ने गुरु द्रोण को पाँव पे काट लिया, पाँव पकड़ लिया उनका। पाँव पकड़ लिया उनका। सब भाग गए, सब लोग भाग गए कि कोई मदद कर दे, कोई मदद कर दे, कोई गुरुजी को बचा दे, कोई गुरुजी को बचा दे। लेकिन केवल अर्जुन वो था, अर्जुन ने भागने की कोशिश नहीं की, ना किसी से मदद मांगी। उसने अपना धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और तीर दे के मारा निशाने पे सीधा उस मकर के मुंह में। वहीं से गुरु द्रोण ने पहचान लिया था कि ये अर्जुन जो है, अर्जुन तो फिर भी अर्जुन, ये जो है आने वाली सभी युगों के अंदर सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनेगा। अब अर्जुन का निरंतर अभ्यास था, सबसे पहले गुरु को खुश किया। तो तंत्र में जो सबसे बड़ा महत्व है वो है गुरु का। गुरु का साधना रूटीन जानना चाहता हूं। तो सिद्धि आपको बार बार करनी पड़ती है? जी जी। और सिद्धि की आपको प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है? एक चीज समझिए, सबसे पहले एक गैजेट है, एक आपने फोन ले लिया, कितना भी बेहतर फोन ले लिया आपने, मान लीजिए कि आज का सबसे बेटर फोन ले लिया आपने, आईफोन ले लिया, चार्ज करना पड़ेगा। आईफोन को चार्ज तो डेली बेसिस पे करना पड़ेगा ना। अगर आप उसमें कोई भी चलाने को, आप उसमें आईफोन के अंदर से आप गंदे से गंदा कंटेंट भी देख सकते हैं आप उसके अंदर, और अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन भी कर सकते हैं उसके द्वारा, है ना। लेकिन उसको चार्ज तो करना पड़ेगा ना। अगर आप अच्छा कंटेंट भी देख रहे हैं तो भी उसको चार्ज तो करना पड़ेगा। अगर उसकी बैटरी ड्रेन हो जाएगी तो कैसे आप उस गैजेट को यूज कर पाएंगे? ये शरीर एक यंत्र है, इसमें ऊर्जा, अब अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ऊर्जा हमारी निचली चक्रों की तरफ जाती है, ठीक है। अब निचले चक्रों की तरफ जाएगी तो आप भौतिक जगत से जुड़े रहेंगे, आपकी आध्यात्मिक यात्रा हो ही नहीं पाएगी। आपको अध्यात्म की तरफ चलना है तो साधना निरंतर करनी पड़ेगी। घंटों घंटों की साधनाएं हैं, घंटों घंटों का ध्यान है, समय की कोई सीमा नहीं है। क्या बात है, ठीक है। सचिन भाई, ऐसी ऐसी अनुभूति कराते हो ना, जब आप मेरे से बातें करते हो, ऐसी ऐसी अनुभूति कराते हो कि आपने मेरे पहले, जिससे मैंने पॉड स्टार्ट किया था कि भगवान शिव ने तंत्र इसलिए बनाया था, उसका जवाब आपने आईफोन के थ्रू दे दिया। अभी मेरे दिमाग में आया कि जब स्टीव जॉब ने इसका आविष्कार किया होगा तो ये तो सोचा नहीं होगा कि क्या एचडी में देखेंगे बनते इसमें, लेकिन आज इसका प्रयोग
इसी चीज में ज्यादा किया जा रहा है। अब देखिए उसने वही इसलिए बताया। बनाया होगा कि क्या कॉल्स होंगी, बिल्कुल होगी। क्या फोटोज। अब उनका विजन तो बहुत अच्छा था ना। अब देखिए ना, अब दोनों चीजें हैं, सोसाइटी के अंदर दोनों चीजें हैं। इसी फोन के द्वारा कितने सारे आजकल यूट्यूब पे देखते हैं, कितने अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजों का विस्तार कर रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा उनको ज्ञान भी मिला। और कुछ लोग जो है उसके विकृत रूप को भी सामने ले आए। इन्हीं फोन्स के अंदर कुछ लोगों ने बड़ी उसका दुरुपयोग भी किया। परमात्मा ने ऊर्जा दी, उनको बुद्धि दी, एक बड़े ऊंचे स्तर पे आकर के उन्होंने अपनी उस एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पाए और उसी एनर्जी को नेगेटिव सेंस में डाल के आज बर्बाद भी हो गए लोग। समझ रहे हैं? तो इसमें स्टीव जॉब्स की क्या गलती है? उन्होंने एक गैजेट बना के दे दिया, एक डिवाइस बना के दे दिया। अब वो पर्सन पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज करना चाहते हैं, है ना। क्रोध है, आपके अंदर क्रोध है, अब क्रोध को आपने कैसे यूज करना है, कहां पे यूज करना है? अब क्रोध अगर दुर्योधन की तरह हो जाए कि एक स्त्री की इज्जत के ऊपर बात आ जाए, कि एक स्त्री के वस्त्र छीन लिया जाए, वस्त्र लूट लिया जाए, चीर हरण कर दिया जाए, वो क्रोध नेगेटिव सेंस में चला गया। और वही क्रोध यदि श्री कृष्ण दिखा दें कि अर्जुन ये जो सामने खड़े हैं ये सब मौन थे उस वक्त जब इस स्त्री की इज्जत पे हाथ डाला जा रहा था, इन सबको मारना ही तेरा धर्म है ना। अर्जुन के हाथ कांप गए थे जब अर्जुन ने बोला कि मैं भीष्म को कैसे मारूं, ये मेरे दादा हैं, मुझे गोदी में खिलाया इन्होंने मुझे चलना सिखाया, मैं कैसे इन पे शस्त्र उठाऊं। तब श्री कृष्ण ने बोला था कि अर्जुन अगर तू ये काम नहीं करेगा तो मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ूंगा और मैं आज भीष्म का वध करूंगा, क्योंकि मैं धर्म की लाज रखूंगा, धर्म की मर्यादा रखूंगा मैं। तो वही है। अब देखिए ना, एक बुद्ध पुरुष यदि किसी चीज को इस्तेमाल करेगा, किसी भी चीज का प्रयोग करेगा, वो पूर्ण चेतना के साथ उसका सदुपयोग करेगा, है ना। तो वही है कि तंत्र का भी इसी तरीके से जो तंत्र को जानने वाले लोग हैं, बहुत सारे अच्छे महात्मा भी हैं, बहुत सारे अच्छे संत भी हैं हमारी इसी भारत की भूमि में। आज भी कितने सारे ज्ञानी लोग हैं जो तंत्र का अच्छा उपयोग भी करते हैं। लेकिन वहीं पे अब मैंने बताया था कि अगर असली नोट मार्केट में होगा तो नकली नोट भी होंगे ही। असली नोट की वजह से ही नकली नोट मार्केट में मौजूद हैं, वरना असली नोट की वैल्यू भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। झूठ है तभी सच की वैल्यू है। हाँ बिल्कुल। अगर दिन होगा तभी तो लोगों को रात का पता चलेगा, अंधकार होगा तभी तो प्रकाश का पता चलेगा ना, सुख होगा तभी दुख का पता चलेगा। तंत्र की पावर की बात करते हैं। आजकल बहुत सारे तंत्र आ गए हैं, लेकिन तंत्र की उत्पत्ति अगर जब मैं छोटा था तब भी सुनता था बंगाल का तंत्र, बंगाल का जादू। हाँ, कितना पावरफुल है बंगाल का तंत्र। देखिए बंगाल का तंत्र इतना डेंजरस तंत्र है इंडिया के अंदर। बंगाल का आज से नहीं है, बहुत पुराने समय से बंगाल का तंत्र फेमस है हमारे भारत के अंदर। मैं भी छोटा था तो मैं भी सुनता था। आमतौर पे हम सुनते थे बंगाली तंत्र, बंगाली बाबा, उधर की ऐसी तांत्रिक हैं, है ना। खरगोश बना देते हैं। तो ये बेसिकली क्या था कि एक असम में एक जगह है मायोंग उधर, और एक बंगाल, मतलब यहाँ से ये पूरा बेल्ट यहाँ से शुरू होता है बंगाल तक का। वो तंत्र के लिए, क्योंकि देखिए सबसे बड़े शक्तिपीठ भी उधर, कामाख्या शक्तिपीठ, तारा शक्तिपीठ, समझ रहे हैं। उधर की जो लैंड एनर्जी है वो अलग ही है। इतने समय से कितने माँ काली का गढ़, दक्षिण काली, तो वो एनर्जी जो उस उधर की लैंड एनर्जी ही ऐसी है। जंगल का एरिया हुआ करता था, इतने ज्यादा लोगों का आवागमन वहां पे नहीं था उस समय से। वहां पे तंत्र क्रिया हुआ करती थी। देखिए वो तंत्र क्रियाएं जो होती थी उस समय पे वो बड़ा पॉजिटिव तरीके से भी होती थी। हमारे अघोर पंथ के बहुत से साधु वहां पे अघोर तपस्या, अघोर साधना करने के लिए भी जाया करते थे। लेकिन देखिए वही है ना कि जब जैसे जैसे विकार आते गए धीरे धीरे लोगों ने तंत्र को यूज करना शुरू किया। किस चीज के लिए? शॉर्टकट्स के लिए, है ना। क्योंकि देखो अब परमात्मा तक पहुंचना, आज मैं किसी व्यक्ति को बोलूं कि कोई व्यक्ति बोलता है कि मुझे ना हनुमान जी के दर्शन कर दें, या मुझे माता काली के दर्शन कर दें, या मुझे भगवान शिव के दर्शन कर दें, तो उस दर्शन तक इंसान के 15 साल भी लग जाएंगे, 20 साल भी लग जाएंगे, 50 साल भी लग जाएंगे, उसकी कोई लिमिट नहीं है। भगवान शिव के जैसा बनने के लिए शिव तुल्य बनना पड़ेगा, शिव के दर्शन करने के लिए शिव के जैसा बनना पड़ेगा, उनके जैसी साधना लेके आनी पड़ेगी। ये नहीं है कि बैठ गए वीड फूक रहे हैं या कह रहे हैं कि भगवान शिव तो गांजा पी रहे हैं, भगवान शिव वीड पी रहे हैं। आप एक बार जरा पूछ के देखिएगा भगवान शिव के बारे में कि विज्ञान भैरव तंत्र कितने लोगों को पता है। विज्ञान भैरव तंत्र क्या अर्थ है? विज्ञान भैरव तंत्र का कोई चुनिंदा लोगों को, कोई जो ध्यानी लोग हैं, कोई योग को जानने वाले लोग हैं, वही बता पाएंगे विज्ञान भैरव तंत्र क्या है। भगवान शिव ने मां पार्वती को कैसे बताया कि मैं अपने ब्रह्म रूप में स्थित किस प्रकार होता हूं। तो जैसे बंगाल के अंदर मैंने बताया ना कि उस समय पे इतने सारे लोगों ने तपस्या की थी, बहुत सारी शक्तियों को जागृत किया था। उधर शक्ति जागरण होता है, हर साल शक्ति जागरण होता है बंगाल में, एक क्रिया होती है। तो बेसिकली उस टाइम पे जो भी एविल स्पिरिट्स हैं या पॉजिटिव स्पिरिट्स हैं वो अपना पूरा उग्र रूप में, अपने बलवान होकर के, पुष्ट होकर के वो आती हैं। अब बंगाल के अंदर जब जो अच्छी साइड आ रही थी जो तंत्र की, उसी के साथ साथ उसी के पैरेलली एक नेगेटिव साइड भी स्टार्ट हो चुकी थी। जैसे वाम पंथ है, वाम मार्गी लोग हैं, वाम मार्ग के अंदर बहुत से विकार आ गए थे साधना में, है ना। वामाचार जो बुद्धिस्ट तांत्रिक प्रैक्टिसेस है उसके अंदर भी बहुत सारे विकार आए थे। भगवान बुद्ध के जाने के बाद उसके अंदर बहुत सारे विकार आए थे। नाथ संप्रदाय है, जैसे नाथ संप्रदाय के अंदर भी एक बार गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी जो उधर जब गए थे कामाख्या के आसपास के एरिया में, उस समय जब उधर विकार आ चुके थे नाथ संप्रदाय के अंदर भी, तब गुरु गोरखनाथ ने जाकर के उनको उन विकारों से बाहर निकाला था। गुरु गोरखनाथ ने जाकर के कहा था उधर ना, जैसे पंचमकार का जिक्र आता है इसमें, पंचमकार, मांस, मत्स्य, मीन, मदिरा, मुद्रा, है ना।
तो ये पंचमकार जो है विकृत स्वरूप दे दिया था वाम मार्ग वाले लोगों ने। तो तब जाकर के उन्हें जगाने के लिए, मत्स्येंद्र नाथ जी गुरुदेव को जगाने के लिए स्वयं गोरखनाथ जी महाराज गए थे और बाहर से ही बोला था, जाग मत्स्येंद्र गोरख आया। तब कहते हैं कि उनमें जब उनसे संपर्क स्थापित हुआ गोरखनाथ जी से, तो उनको असली स्वरूप उसका पता चला। उसके बाद फिर धीरे धीरे प्योरीफाई हुआ। लेकिन नेगेटिव तंत्र जो है आज भी बहुत डेंजरस तंत्र है, बंगाल का तंत्र। और बंगाल के तंत्र में जो सबसे ज्यादा जो क्रियाएं की जाती है वो की जाती है मारण क्रियाएं। मारण क्रियाएं, स्तंभन क्रियाएं, मारण और स्तंभन क्रियाएं मैक्सिमम बंगाल से ही। पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर स्तंभन और मारण चल रहा है वो बंगाल के अंदर चल रहा है। बंगाल के जो तंत्र है वही है। कितने केस आते हैं आपके पास बंगाल तंत्र? बंगाल के बहुत केसेस आते हैं मेरे पास, मारण के बहुत सारे प्रयोग आते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ जी, क्या मारण आपने कभी करा है? देखिए दीपक भाई, किया है या नहीं किया है वो बात अलग है, लेकिन बहुत सारे मारण मैंने रोके हैं, बहुत सारे लोगों को मारण से बचाया भी है मैंने। ठीक है, वो बात कभी और करेंगे कि कैसे है क्या है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बेचारे लाचार लोग हैं जो समर्थ नहीं है उस शक्ति को रोकने के, क्योंकि इतनी इजी शक्ति नहीं है ना। एक ऊर्जा का पिंड बना करके किसी व्यक्ति पे छोड़ दिया जाता है तामसिक क्रियाओं को, उसको साधारण व्यक्ति कैसे रोक पाएगा, है ना। एक आम व्यक्ति किसी अखाड़े के पहलवान से तो नहीं लड़ सकता ना। कोई पहलवान व्यक्ति आ गया, कोई 100-120 किलो का व्यक्ति, उससे 50 किलो का व्यक्ति कैसे लड़ लेगा अगर उसमें ताकत ही नहीं है तो, है ना। उससे लड़ने के लिए तो उसके बराबर का व्यक्ति तो चाहिए होगा ना, तब जाकर के। तो बेसिकली होता क्या है कि अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास एक केस आया था कि उसमें बेसिकली है क्या, वो कनाडा की एक फैमिली है। अब कनाडा की, उसके अंदर जो मैं केस बता रहा हूँ, ये स्तंभन का केस बता रहा हूँ, बड़ा डेंजरस स्तंभन का केस किया हुआ था ये। अच्छा। अब ये व्यक्ति जो है एक महिला के साथ, इधर जब इंडिया में थे तो ये एक प्रेम संबंध में थे एक महिला के साथ। तो अब जैसे कैसे करके अब जो है उनका आगे चला नहीं, इतना अच्छा नहीं चला, तो इन्होंने किसी और से शादी कर ली। तो वो फीमेल को उस चीज़ के लिए जेलसी थी कि इसने मुझसे शादी क्यों नहीं की, इसने किसी दूसरे से शादी करके क्यों चला गया ऐसे। तो वो अब जो है अपना फॉरेन में सेटल हो गई वो फैमिली। तो अब उनके वहाँ पे जाकर के अच्छा बिजनेस सेटअप हो गया उनका। जो वो व्यक्ति, उनकी वाइफ भी काफ़ी सुंदर है, अच्छी महिला है, वेल एजुकेटेड है। तो इधर से जेलसी के लिए उस महिला ने क्या किया, जो इंडिया में जो महिला थी, उन्होंने यहाँ से एक स्तंभन क्रिया छुड़वाई, उन पर स्तंभन क्रिया करवाई। तो बेसिकली हो क्या रहा था उस व्यक्ति के साथ, वो जब भी फैमिली प्लान करने की कोशिश कर रहे थे तो उनकी वाइफ का मिसकैरेज हो जा रहा था बार बार। काफ़ी समय हो गया, करते रहे ट्राई, लेकिन मिसकैरेज हो जा रहा था बार बार। उसके बाद धीरे धीरे क्या था, उनका रेस्टोरेंट उन्होंने अपना स्टार्ट कर दिया था वहाँ पे। धीरे धीरे क्या हुआ, एक दिन उनके रेस्टोरेंट में आग लग गई। व्यक्ति परेशान, 2 लोग जो थे वो भी झुलस गए थे आग के अंदर। उसके बाद धीरे धीरे एक दिन सोते सोते उनकी वाइफ को ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरे को कोई जला रहा है नींद में ऐसा लग रहा है, पसीने निकले उनकी वाइफ के। वो खुद बता रहे थे मेरे को ऐसा कि उनकी वाइफ के साथ ऐसा हुआ। करते उनकी हालत ऐसी हो गई कि जो रेस्टोरेंट पे उन्होंने लोन लिया था वो उसकी किस्त भी नहीं वो चुका पा रहे थे समय पे। ऐसी बुरी हालत हो गई थी। उनका स्तंभन क्रिया जो होती है, स्तंभन क्रिया बेसिकली क्या करती है कि जैसे गर्भ स्तंभन, पहले तो गर्भ स्तंभन करवा दिया कि आगे फैमिली प्लान ही नहीं हो पाएगी, बच्चे नहीं पैदा हो पाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी उन्होंने करवाई, उनके कार्य को स्तंभन, बिजनेस को स्तंभ करवा दिया एकदम। बिजनेस ग्रो ही नहीं कर पाएगा, आप कुछ भी कर लीजिए। ऐसी हालत हो गई थी उस फैमिली की, क्योंकि मेरे कोई परिचित थे, उन्हीं के वो रिश्तेदार थे। तो जब मुझसे उनकी मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि आप अपने रेस्टोरेंट की फ़ोटो मुझे भेजिए, एक आप अपनी पत्नी की फ़ोटो भेजिए, एक बार अपनी फ़ोटो भेजिए। तो मैंने उनकी फ़ोटो देखी, तो वहाँ पे जिस शक्ति को मैंने भेजा, रंगनाथ बेताल को मैंने उस कार्य के लिए लगाया कि सबसे पहले वेरीफाई करो कि इधर क्या चीज़ है, क्या प्रोसेस क्या है ये। तो उसके द्वारा पता चला कि ये बंगाल की एक स्तंभन क्रिया भेज रखी है यहाँ पे। वो स्तंभन क्रिया जो थी वो अपना काम कर रही थी, उधर से वो जो तांत्रिक था वो उसको भोग डाल रहा था, उस क्रिया को करने के लिए तांत्रिक भोग डाल रहा था। और ये कोई इजी तांत्रिक प्रैक्टिस नहीं है, इसमें एक तांत्रिक 18 घंटे बैठ करके उसको फलीभूत करता है। इस तरह की जो तांत्रिक प्रैक्टिस होती है, स्तंभन क्रिया है या मारण क्रिया है। तो वो वहाँ से अपना जो है अपना इम्पैक्ट दिखा रहा था, वो उसको भोग दे रहा था। वो जो फीमेल ने जिसने करवाया था वो भी वहाँ से उस पर खूब पैसा खर्च कर रही थी, है ना। तो अब उन्होंने बोला कि जी अब इसका तो कुछ कीजिए कि क्या किस तरीके से इसको रोका जा सकता है। देखिए सबसे जो तरीका है, मैं किस तरीके से काम करता हूँ, कोई भी सिद्ध व्यक्ति 3 चीज़ों को जब तक प्रयोग नहीं करेगा तब तक कोई भी क्रिया को पूर्ण तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता। तंत्र, यंत्र और मंत्र, ये 3 चीज़ें जब एक साथ मिलती हैं तब जाकर के किसी क्रिया को पूर्ण तरीके से नष्ट किया जा सकता है। अब यहाँ से मैंने उनको बताया कि यहाँ से एक तंत्र साधना के द्वारा मैं इस शक्ति को सबसे पहले रोकने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने तंत्र साधना अपनी शुरू की, उनकी फ़ोटोज़ मैंने मंगवा ली थी। उसके बाद एक यंत्र की उत्पत्ति, एक यंत्र को मैंने बनाया। एक यंत्र मैं बनाता हूँ जो कि मेरी हर एक साधना का एक हिस्सा रहता है। किसी भी व्यक्ति की मैं मदद करता हूँ तो यंत्र के ऊपर एक विशेष एक मंत्र लिखा जाता है उस अधिष्ठात्री शक्ति का, जिसको उस पर स्थान दिया जाता है। उस यंत्र को मंत्रों के द्वारा सिद्ध किया जाता है, उस पर बिठाया जाता है, उस पर स्थान दिया जाता है। फिर उस यंत्र को हमने पोस्ट किया उधर। जिस दिन से मैंने वो यंत्र भेजा
उसी दिन से मैंने उनको बोल दिया था कि आज रात को आपको कोई भी चीज परेशान करेगी नहीं, कोई भी चीज आपको दिखेगी नहीं। उस दिन से उनको इतना चैन मिला, उतनी राहत की सांस मिली उनको, आराम से उनको धीरे धीरे जो एंजाइटी वाली जो सिचुएशन थी वो उनकी खत्म होनी शुरू हुई। लेकिन अब जो क्रिया थी वो क्रिया तो पूरी खत्म हुई नहीं। अब वो क्रिया को खत्म कैसे किया जाता है? सबसे पहले जो मैंने शक्ति वहां पे बिठाई थी, अब वो शक्ति का युद्ध उसके साथ होता है। अब जो श्रेष्ठ, जो पावरफुल होगा, जीत तो पावरफुल की ही होती है ना। तो वो जो शक्ति यहाँ से जो मैंने शक्ति भेजी है, अब उसका उसके साथ युद्ध चला है। मैंने उस परिवार को ये बताया था कि थोड़े समय के लिए आपके घर में उथल पुथल हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसे कुछ इंसिडेंट्स आपके साथ हो सकते हैं, लेकिन घबराइएगा नहीं, अंत में भला आपका ही होगा, क्योंकि आप सत्य के साथ हैं, आप सही हैं, तो आपके साथ कोई बुरा कर नहीं सकता, है ना। तो उसके बाद उसमें करते 35 से 40 दिन का समय लगा। उस क्रिया के अंदर 4 हवन मैंने किए। 4 हवन करने के अंदर उस फैमिली की इतनी अच्छी कंडीशन हो गई थी कि उनका सारा भय खत्म हो गया था। अब धीरे धीरे करके देखिए, अब एकदम से तो ये तो है नहीं कुछ चुटकी बजाते ही कोई बिजनेस एकदम से आज 5,000 रुपये कमा रहे और आप एकदम से 5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, ये तो हुआ नहीं। अब आज उनका जो है रेस्टोरेंट धीरे धीरे अब ग्रो करना शुरू हो गया। अब वो और जो कोक बंधन था, अब कोक बंधन का अब दूसरा इलाज क्या था? सबसे पहले समझिए रेस्टोरेंट वाला, क्योंकि जब तक उनके पास पैसा ही नहीं आएगा तो वो रह कैसे पाएंगे? वो किस्त, एक तो प्रेशर था उनके ऊपर ऑलरेडी, है ना। तो दीपक भाई मैंने बताया ना कि 4 हवन लगे। उस 4 हवन के अंदर क्या था कि 2 हवन में जो थी वो क्रिया, जो स्तंभन की क्रिया उनके बिजनेस से रिलेटेड थी, वो क्रिया खत्म हुई। उसके बाद जो 2 हवन थे वो उस चीज़ के लिए, जो गर्भ स्तंभन के लिए जो क्रिया उन्होंने छोड़ रखी थी ना, वो उस चीज़ के लिए। तो वो 2 हवन जब हुए, उसके बाद प्रभु की कृपा से आज वो संतान भी है उनके और बड़ा अच्छा उनका जीवन चल रहा है ना। तो ये चीजें बड़ी डेंजरस है, बंगाल का तंत्र। लेकिन मैंने सुना है कई लोग 5 मिनट में प्रेत बाधा हटा देते हैं। दीपक भाई देखिए, मैंने तो आज तक कभी कोई ऐसी चीज देखा नहीं कि 5 मिनट के अंदर कोई प्रेत बाधा हट जाती है। कोई ये थोड़ी ना है कि चलते चलते आपने कोई आपके घर पे कोई भिखारी मांगने आ गया, आपने बोला चल भाई आगे चल, आगे वाले घर से ले लियो। प्रेत ऐसे थोड़ी ना आ जाते हैं, प्रेतों को भेजा जाता है। मैक्सिमम केसेस के अंदर प्रेतों को भेजा जाता है, ऐसे प्रेत खाली थोड़ी बैठे हैं। और जो जैसे चाक चौराहे से लग के खुद कोई चीज आ गई तो देखिए, उसमें बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, इसमें प्रोसेस है प्रेत का। सबसे पहले समझिए प्रेत है क्या। प्रेत वो सूक्ष्म शरीर हैं जो कि जिनकी गति नहीं हो पाती आगे, जिनको आगे गर्भ नहीं मिल पाता जन्म लेने के लिए, प्रेत वो बनते हैं। ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि 2 टाइप के प्रेत हैं, 2 टाइप से प्रेतों को सिद्ध किया जाता है। अब एक तो है कि जो शमशान में जो शमशान जोगी होते हैं कुछ, वो प्रेतों को सिद्ध करते हैं जलते हुए मुर्दे की चिता पे बैठ करके, एक विशेष प्रक्रिया के तहत उसकी जो सूक्ष्म शरीर है उसको अपने वश में कर लिया जाता है। एक प्रेत तो वो है। अब इससे ये लोग क्या करते हैं कि उसको वश में करके उससे काम करवाते हैं। अब अल्टीमेटली ये जो आत्मा है, ये जो प्रेत है, ये चाहता क्या है? ये मुक्त होना चाहता है। ये चाहता है कि मेरी गति हो जाए, मैं आगे चला जाऊं, मेरा अगला जन्म हो जाए। लेकिन ये कुछ जो दुष्ट लोग हैं, ये उनको कैद करके उनसे नेगेटिव काम करवाते हैं। दूसरा प्रेत कौन सा होता है? जो व्यभिचारी व्यक्ति होता है, जो अत्यंत निकृष्ट व्यक्ति, अत्यंत जो दुर्जन किस्म का व्यक्ति है ना, जो दुष्ट किस्म का व्यक्ति है, जो हर वक्त दूसरे को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, जो नेगेटिव परिस्थिति में आकर के जिसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, वो व्यक्ति को इजीली अगला गर्भ नहीं मिल पाता। ठीक है। देखिए बेसिकली बात यह है कि एक बुरा व्यक्ति मरता है ना, तो उसको अगला जन्म लेने के लिए ना उतनी ही नीच कोटि के गर्भ चाहिए होती है। ठीक है। अगर वो उसको नहीं मिल पाती ना, तो वो भटकता रहता है। तो फिर वो क्या करता है कि वो जिन लोगों का मनोबल थोड़ा कमजोर है, जो वीक है ना, जो लोग, उनके ऊपर अटैक करते हैं। और ये बेसिकली मैक्सिमम जो टाइम होता है ना अटैक करने का, ये जैसे अमावस्या की रात पे बहुत ज्यादा उग्र हो जाते हैं, उस टाइम पे इनको पावर्स मिल जाती है ज़्यादा। तो ये कभी कभी ऐसा भी होता है बहुत सारे केसेस के अंदर कि कोई ऐसे शमशान के रास्ते से या कोई ऐसा जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई लोगों की आवाजाही ना हो, वहाँ से भी कुछ जिन लोगों का मनोबल कमज़ोर है, जिनका मणिपूरक चक्र वीक है, उन लोगों के साथ भी कभी कभी कुछ एंटिटीज़ लग जाती हैं। लेकिन ये नहीं है कि 5 मिनट में आप किसी भूत प्रेत को भगा सकते हैं, है ना। जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं भूत प्रेत को सिद्ध करके, हाँ। और जो उनको भोग लगाया वचनों में बांधा जाता है। बिल्कुल वचनों में बांधा जाता है। एग्जैक्ट वही काम करते हैं वो। एग्जैक्ट वही काम करते हैं, क्योंकि देखिए वो ऐसी शक्ति है कि वो सबसे पहली बात तो आप अदृश्य शक्ति है, आपको दिखाई नहीं दे रही, है ना। टाइम के पार है, समय की कोई बंधन नहीं है, समय की कोई सीमा नहीं है उनके लिए। ठीक है। किसी भी चीज में प्रवेश कर सकते हैं, है ना। आप उनको ऐसे इजीली बांध नहीं सकते। तांत्रिक क्रिया के तहत उनको बांधा जाता है। उसके बाद आप उनको बस भोग दीजिए। उनकी जो डिमांड है वो आप वो बोलेगा कि मुझे आपसे ये चीज़ चाहिए, आप मेरे को ये चीज़ दे दीजिए, इसके बदले कुछ भी काम करवा लीजिए। तो वो तांत्रिक जो है कुछ समय के लिए उनसे भोग दे करके अपना मन मर्जी का काम करवाते और पैसे। ये पॉसिबल है? जैसे जिस तांत्रिक ने जो भोग किसी प्रेत को दे रखा है, हम उस प्रेत से उल्टा उस तांत्रिक का बुरा करवा दे, उससे ज्यादा भोग देकर? बिल्कुल हो सकता है।
बिल्कुल हो सकता है। अगर कोई योग्य साधक है जिसको ज्ञान है, आप कर सकते हो? बिल्कुल कर सकता हूँ। अब इसका जो प्रोसेस है वो यही है ना कि समझ लीजिए कि एक शक्तिशाली व्यक्ति है, एक शक्तिशाली व्यक्ति के पास अगर पैसा है, दौलत है, हर चीज़ है, तो वो अब सामने वाला कोई व्यक्ति उससे कमज़ोर है तो वो उसको क्या करेगा, सबसे पहले तो उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, है ना। अब बिजनेस के अंदर लोग क्या करते हैं कि जैसे जॉब्स के केसेस में क्या होता है कि अगर एक कंपनी का ज्यादा owner- पैसे मिले वहां पर चले जहाँ जाते ज्यादा हैं। पैसे मिलेगा वहां पे बिल्कुल सही बात है। ये जो कंपनी का ओनर है उसके दिमाग, अगर उसके दिमाग में इस तरह की बातें हैं कि ये एक स्किल्ड व्यक्ति है, ये एक स्किल्ड पर्सन है, इसको अगर मैं अपने पास ले आऊं तो ये मेरा काम को इतना ज्यादा बढ़ा देगा। अगर ये सुदृढ़ है, अगर इसके पास पैसा है अच्छा, तो ये ओनर उसको ज्यादा पैसे दे करके अपने पास ले आएगा। मतलब प्रेत भी क्या है, वो है तो इंसान के शरीर से भूखे निकली हुई चीज ना। भूखे हैं बेसिकली। प्रेत है क्या? अब ये शरीर जिस दिन खत्म हो जाएगा, ये जो विचार है ना, जो डिजायर्स है, यही तो है प्रेत। अगर मेरी डिजायर्स खत्म ना हुई ना, और मैं मेरी डिजायर्स डिजास्ट्रस रूप में अगर आ गई समाज के अंदर, तो मैं प्रेत बन गया। समझ रहे हैं? वो मन विचार वही की वही है, बुद्धि चित्त अहंकार वो सब चीज है उसके पास मौजूद, सेंसेस वैसी की वैसी हैं, बस शरीर नहीं है। शरीर नहीं है बस, बाकी सब चीजें वैसी की वैसी हैं। तो प्रेत आए कहां से? इंसान से ही तो प्रेत बने हैं, और उनसे बड़े प्रेत तो आजकल इंसान खुद बने हुए हैं। भूत प्रेत तो वैसे ही बदनाम है भाई, उससे ज्यादा बड़े भूत प्रेत तो इंसान खुद हैं। अब आज के टाइम पे देखिए, अब इतने ज्यादा भूत प्रेत भी नहीं है जितना लोगों ने समाज के अंदर जो फैला रखा ना, हर जगह भूत प्रेत है, भूत प्रेत है, भूत प्रेत है। उनसे ज्यादा भूत प्रेत इंसानों के शरीर के अंदर घुसे हुए हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि देखिए पहले के समय में क्या होता था कि पहले के टाइम में ना अच्छे लोग बहुत ज्यादा होते थे, निकृष्ट लोग बहुत कम होते थे। अब जब निकृष्ट व्यक्ति जब मरते थे ना, तो उनको जन्म नहीं मिलता था इजीली, तो वो भटकते रहते थे, वो लोगों को परेशान करते रहते थे कि कोई हमारी मुक्ति का उपाय कर दे कि हम आगे का जन्म ले सकें। तो उस टाइम पे बहुत भूत प्रेत होते थे। अब आज के टाइम पे इतने निकृष्ट बन चुके हैं लोग कि भूत प्रेत जो है उनको इजीली गर्भ धारण हो जाता है, भूत प्रेतों को अगला जन्म मिल जाता है, और वो इंसान बन करके खुद एक दूसरे को हानि पहुंचाने आ जाते हैं। बंगाल तंत्र की बात कर चुके हैं, इस्लामिक तंत्र कितना ज्यादा पावरफुल है? जैसे मैंने आपको बताया ना, एक बंगाल तंत्र है, एक इंडो इस्लामिक तंत्र, इंडो इस्लामिक तंत्र, अच्छा है ना, जिसमें कुछ इंडिया का तंत्र है और कुछ इस्लाम में से निकाला हुआ तंत्र है। इन दोनों को का मिश्रण इंडिया के अंदर इंडो इस्लामिक तंत्र का बहुत यूज किया जिन, खबीज, पीर। हाँ बिल्कुल, पीर तो पॉजिटिव साइड आ जाती है। ओके, इस्लामिक के अंदर ना जो पीर हैं उनका तो बड़ा ऊंचा स्थान है ना, वो सूफीज्म का पार्ट ठीक है। है। लेकिन जो जिन्नात है और खबीज है, इनको विकृत रूप दे रखा है। जैसे इब्लिस है, एक इब्लिस जिन्नात है इसमें इंडो इस्लामिक तंत्र के अंदर, जो नेगेटिव साइड है, डार्क साइड है, उसको बड़ा यूज किया जाता है। अभी एक केस आया था मेरे पास, उस केस के अंदर बेसिकली हुआ क्या कि एक पंजाब की फैमिली है। अब पंजाब की फैमिली में उनकी बेटी है, एक बेटी का किसी के साथ, एक लड़के के साथ संबंध था। तो वो जो फैमिली है बड़ी अच्छी, पॉलिटिक्स में उनकी अच्छी पकड़ थी उस परिवार की। तो वो लड़की चाह रही थी कि मैं इस लड़के से शादी कर लूँ। वो लड़का जो था वो अच्छा सेटल भी नहीं था, या जो भी उसकी परिस्थिति ऐसी थी कि उसके पेरेंट्स को समझ में नहीं आई बात, है ना। तो उसके पेरेंट्स ने क्या बोला कि ये लड़का हमें सूट नहीं करता भाई, इसके साथ शादी आपको हम परमिट नहीं करते इस चीज़ के लिए। तो लड़की जिद करने लग गई, तो उसको जैसे कैसे करके घर वालों ने मनाने की कोशिश की पर नहीं मानी। अब क्या हुआ कि इसने उस लड़के को बताया कि ऐसे ऐसे बात हो रही है कि मेरी फैमिली नहीं मान रही है। अब इस लड़की के पेरेंट्स ने इस लड़की पे किसी अघोरी के द्वारा ऐसा करवाया कि हमारी लड़की वशीकरण करवाया, खुद ही की बेटी का वशीकरण करवाया इन्होंने कि हमारी बेटी हमारा कहना मान जाए और उस लड़के के साथ भाई शादी वादी ना करे, है ना। अब यहाँ से उस अघोरी ने इस पे क्रिया डाल दी। अब क्रिया डाल दी तो यहाँ से लड़की ने रेजिस्ट करना शुरू कर दिया उस लड़के को। अब ये लड़की उसको मना करे कि मैं तेरे साथ अब आगे मैं प्लान नहीं कर सकती, मैं तो मेरे पेरेंट्स के हिसाब से चलूंगी। काफ़ी समय उनमें डिस्प्यूट्स चले ऐसे ऐसे। उसके बाद वो जो लड़का था उसने किसी तांत्रिक के द्वारा उधर से एक जिन्नात उस लड़की के ऊपर छुड़वा दिया अगेंस्ट उसके, कि ये लड़की चेंज कैसे हो गई। कल तक तो ये मेरे को कह रही थी कि मेरे से शादी करूंगी, मैं तेरे से शादी करूंगी, अच्छा, और एकदम से अब चेंज कैसे हो गई है। अब एक ने अलग क्रिया करा दी और एक ने अलग क्रिया, दो क्रिया एक ही लड़की पे, अलग अलग कार्यों के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए। अब यहाँ से पेरेंट्स, अब ये पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि हमारी बेटी है, ऐसे तो मान नहीं रही, सीधे रास्ते से नहीं तो उल्टे रास्ते से सही, इसको तो मनाएंगे, क्योंकि उनकी मान प्रतिष्ठा की बात थी। वहां से वो लड़का अपनी जिद में था, उसको पता था कि अच्छी फैमिली है, इस लड़की के साथ तो मुझे शादी करनी ही है जैसे कैसे करके। अब फंस गई बेचारी वो लड़की। जीतेगा कौन इसमें? अब वो करेगी क्या? अब समझिए, अब वो लड़की की हालत धीरे धीरे ऐसी खराब होनी शुरू हुई। अब उसके पेरेंट्स ने क्या किया, उस लड़की को भेज दिया बाहर कनाडा में, है ना, कि भाई वहां चली जाएगी, जैसे कैसे करके इसका दिमाग सेट हो जाएगा। अब वो कनाडा में चली गई, उसका वीजा लग गया।
अब वो जाए तो हर तीसरे दिन के बाद उसके साथ कुछ कुछ गलत होना शुरू हो जाए। अब वो लड़की जॉब पे जाए तो जॉब में जाए तो अब जहां पे अपने वर्क प्लेस में पहुंची, जैसे अकेली बैठे उसको पीछे से आवाज आनी शुरू हो जाए लड़की को। अब वो लड़की ने अपने पेरेंट्स को बताई ये बात कि मुझे ऐसे ऐसे आवाजें आती है, जब मैं रात को सोती हूं तो कोई मेरा गला दबाता है। अब इसके पेरेंट्स चुपचाप खड़े हैं, इसके पेरेंट्स ने कुछ नहीं बताया कि हमने कोई ऐसी ऐसी क्रिया इस पे करवा रखी है ना। उसके बाद फिर हुआ क्या कि एक दिन मैं किसी अपने रिलेटिव के साथ उधर गया था, तो वो उनको जानते हैं, वो जो फैमिली, उन्हीं से मेरी मुलाकात हुई उनके साथ। तो वो उनकी जो बेटी है वो कनाडा से आई हुई थी और उन्होंने मेरे से उनको मिलवाया, क्योंकि कभी कभी हम जो धर्म चर्चा करते हैं, धार्मिक बातें करते हैं, तो उन्होंने बताया था कि मेरे ऐसे एक परिचित हैं आचार्य जी, आप उनसे मिलिएगा। तो एक दिन उन्होंने मुझसे मिलवाया, उन्हें उनकी फैमिली से मैं मिला, तो उन्होंने अपना जो है फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाया मुझे। उनके घर में हमारी मुलाकात हुई, तो फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाया। तो दीपक भाई सबसे उन्होंने मेरे को मिलवा दिया, उस बच्ची से मुझे नहीं मिलवाया उन्होंने। तो सब बातचीत करके जैसे ही मैं उनके घर में घुसा था ना, मेरे को एक अलग सी स्मेल आनी शुरू हो गई थी उनके घर में। मतलब मुझे ऐसा था कि कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी यहाँ पे है। वो मेरे को थोड़ा सा इंट्यूशंस आ रहे थे कि मुझे किसी विशेष उद्देश्य के लिए यहाँ मिलवाया जा रहा है, किसी विशेष कार्य के लिए मैं यहाँ जा रहा हूँ। मुझे ऐसा सेंस होना शुरू हो गया था पहले ही। तो जब मैं सब लोग बात करके जब हम लोग बाहर निकलने शुरू हुए, तो बाई चांस मेरी नज़र पड़ गई उस बच्ची पे। तो उस लड़की ने मेरी तरफ स्माइल किया, मैंने उसकी तरफ स्माइल किया। तो जैसे मैंने उसकी तरफ स्माइल किया, वो लड़की ने ऐसे ऐसे देखना शुरू कर दिया इधर उधर, ऐसे घबरा गई, जैसे एंजाइटी में एकदम घबराहट सी हो गई उस लड़की को। तो मैंने थोड़ा सा सेंस किया, लेकिन वो उस वक्त बोला नहीं, मैं चल दिया। तो उसके बाद जो मुझे उनके घर पे लेके गए थे, मैंने उनसे पूछा कि भाई ये प्रोसेस क्या था, ये क्या वो बच्ची के अंदर तो मुझे कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है। तो उन्होंने बोला कि ये इनकी छोटी बेटी है और ऐसे ऐसे ये बाहर रहती है कनाडा में, और अब ये कुछ समय के लिए यहाँ पे आई हुई है ना। तो मैंने कहा भाई कुछ तो परेशानी है इस लड़की के साथ। तो इन्होंने भी मेरे को ज़्यादा कुछ बताया नहीं। उसके कुछ समय के बाद गुरु पूर्णिमा थी। गुरु पूर्णिमा पे आपको पता ही है कि हर साल मैं जो है गुरुदेव का आवाहन करके सभी शक्तियों को वहाँ पे आवाहन करता हूँ, उनका आशीर्वाद ग्रहण करता हूँ। उस समय पे मैं अपने सभी परिचितों को वहाँ पे अपना हवन में बुलाता हूँ, है ना। तो उनको भी मैंने बुलाया था, उनके साथ वो फैमिली भी आ गई बाई चांस। देखिए वो करने वाले तो प्रभु ही हैं, रास्ता तो वही दिखाते हैं। तो वो फैमिली भी उधर आ गई। तो हवन यज्ञ शुरू हुआ। तो जैसे ही हवन यज्ञ शुरू होने वाला था, मेरी नज़र पड़ी, मैंने पहचान लिया बच्ची को। अब वो बच्ची की सिचुएशन ऐसी हो रखी थी कि उस दिन जैसे मैंने उसका फेस देखा था और अब मैंने उसका फेस देखा है, दिन रात का अंतर उसके फेस में। क्या हुआ था? अब क्योंकि वो यहाँ पे इंडिया में आई हुई थी, अब वो इजीली, अब उसको लड़के को भी पता था कि ये ऐसे ऐसे बात है कि यहाँ पे इंडिया में आई हुई है वो। अब ये सब चीज़ें मुझे कैसे पता चली, अब मैं बताता हूँ उसके बाद ये सब चीज़ें मेरे को कैसे पता चल रही हैं। तो वो लड़की आई वहाँ पे, उसने मुझे नमस्कार किया, मैंने नमस्कार किया। उसके बाद मैंने कहा कि इन्हें बिठा लीजिए इधर पीछे, मेरे ही पीछे इधर यज्ञ में बिठा लीजिए। मेरे को पता था कि आज अनुष्ठान जब करूंगा तो जो चीज़ है सत्य सामने आएगा। अच्छा। तो जैसे ही मैंने अपने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया, वो लड़की उठ करके पीछे की साइड जाके बैठ गई। तो हुआ ये कि मैं समझ गया कि अब क्या होने वाला है। तो उसने क्या किया कि वो अपना फोन स्वाइप करने लगी पीछे बैठ के, एक चेयर पे बैठी थी। बैठे जैसे ही 101 मंत्र मेरे उच्चारण हुए, उसके बाद उसने एकदम से जोर से चीख लगाई, चीखी वो जोर से, और भागती हुई आई और मिट्टी उठा के वो हवन के अंदर मिट्टी फेंकने लग गई। मैं समझ गया था हुआ क्या है। तो उसके बाद शिष्यों ने उन्हें पकड़ के जो है साइड वाले उधर रूम में लेकर के गए, बैठाया उनको, उनके पेरेंट्स भी जाकर के उधर बैठे। उसके बाद हवन संपन्न हुआ पूरा। तब मैंने उनसे पूरी बात पूछी कि आपका क्या रोल है इसके अंदर। फैमिली से पूछा मैंने कहा आपने मुझसे मिलवाया नहीं था आपकी बेटी को उस दिन, कुछ तो बात थी, सच्ची बताइए। तो उनकी माता रोने लग गई। उनकी माँ ने रोते रोते मेरे को पूरी स्टोरी बताई कि ऐसे ऐसे हमने, जो ये लड़की हमारी कहना नहीं मान रही थी और ये एक लड़के से ऐसे शादी करना चाह रही थी, तो हमने किसी अघोरी के द्वारा इस पे ऐसी क्रिया करवाई थी इसके वशीकरण के लिए। अब उनको यही नहीं पता था कि यहाँ से आपने तो इस पर क्रिया करवा दी, उधर से कोई और भी इस पर क्रिया कर रहा है। वो कैसे पता चला? वो जब मैंने उनके घर में, अब जब मैं ध्यान में बैठा था उस समय, जिनका मैं आह्वान करता हूँ, उस समय पे गुरु पूर्णिमा के दिन इतनी उनका तेज होता है कि आप सारी सत्यता आपको 1 मिनट में दिखाई दे जाएगी क्या। तभी तो मेरे को समझ में आ गया था कि इनके पेरेंट्स ने कुछ ना कुछ किया है इसके ऊपर। तो वो वहाँ से जो वो जिन्नात था वो अपना असर कर रहा था उस पर, इधर से इनकी भेजी हुई शक्ति अपना असर कर रही थी। तो मैंने कहा तुम दोनों की वजह से इस लड़की की ज़िंदगी खराब हो रखी है, इसीलिए इसका जॉब में मन नहीं लगता, इसीलिए ये बेचैन रहती है। उसके चेहरे पे आंखों के नीचे ऐसे डार्क स्पॉट्स आ गए थे, बिल्कुल सूख गई थी लड़की।
मतलब मैंने लास्ट टाइम देखा था और अब में इतना फर्क आ गया था उस लड़की के अंदर, उसका मन नहीं लग रहा था। तो मैंने उस बच्ची से पूछा कि बेटा कैसे, आपको क्या क्या विचार आते हैं, क्या सोचते हैं? कि बोली मेरे को ऐसा, जब मैं रात को सोती हूँ किसी ने मेरा गला दबा दिया, कोई मेरे शरीर के साथ ऐसे कुछ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे ऐसे विचार उस लड़की के साथ आ रहे थे। अब मुझे तो क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा था कि प्रोसेस क्या है ये। उसके बाद फिर वहाँ पे मैंने जो है रंगनाथ बेताल को मैंने उनके घर में स्थापित किया, यंत्र मैंने भेजा उनके घर में, जो उनका मूल स्थान था जहाँ पे वो क्रिया उन्होंने करवाई थी बेसिकली। तो मैंने सबसे पहले जो वो लड़के ने जो क्रिया भेज रखी थी, इस्लामिक क्रिया, उसको सबसे पहले कंट्रोल किया। उसमें करना क्या था, उसमें मैंने उनको बताया कि आपने इस तिथि के दिन 4 कीलें चारों दिशाओं में, वो अभिमंत्रित कीलें मैं भेजता हूँ, वो 4 दिशाओं से बंधन करना है सबसे पहले उस चीज़ का, वो जो आपके घर में आ रही है। उस तिथि के दिन चारों दिशाओं को बांधा, चारों दिशाओं को बांध करके रंगनाथ बेताल को यंत्र के द्वारा उस घर में स्थापित किया। उसके बाद कम से कम 21-22 दिन वो प्रोसेस चला। 21-22 दिन के बाद वो जो जिन्नात था उसको उस घर से निकाला गया। यहाँ से मैंने हवन और मंत्रों के द्वारा उस चीज़ को, उस बाधा को वहाँ से हटाया। तो उसके बाद जब रंगनाथ बेताल को मैंने भेजा तो मैंने इधर से भोग डाला रंगनाथ बेताल को कि तेरे को जो चाहिए वो मैं दूंगा, इस जिन्नात को यहाँ से निकाल दे। तो रंगनाथ बेताल ने अपना सही स्वरूप दिखाया। रंगनाथ बेताल कोई छोटी शक्ति नहीं है, महाशक्ति है वो। ये 1000-2000 भूत प्रेत उसके आगे कुछ भी नहीं है। रंगनाथ बेताल ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी उस चीज़ में, और यहाँ से मैं हवन के द्वारा उसको भोग डालता गया। और वहाँ से जो मैंने उनके परिवार को जो मंत्र बताया था, वो मंत्र ने उसका शील्ड का काम किया, और उसके द्वारा वो शक्ति उसमें यंत्र में आती गई। रंगनाथ बेताल के साथ उसका महाभयंकर युद्ध चला है। उस जिन्नात को निकलने में 21-22 दिन लग गए, और 21-22 दिन उनके घर की कंडीशन ऐसी रही, सब लोग बेचैन, नींद नहीं आई लोगों को। काफी पावरफुल था, बहुत पावरफुल होता है भाई साहब। मेरे पसीने छूट गए थे। 6-6 घंटे मुझे हवन में बैठना पड़ रहा था उस टाइम पे, 6-6 घंटे इतने अनुष्ठान चले हैं। उसके बाद जा करके रंगनाथ बेताल ने उस जिन्नात को वहाँ से मुक्त करवाया, और उस जिन्नात ने बताया उसको कि मैं यहाँ पे आया नहीं हूँ, मुझे भेजा गया है। और फिर हमें पता चला कि ऐसे ऐसे किसी लड़के ने उसको यहाँ पे भेजा था। तो रंगनाथ बेताल ने वो काम तो कर दिया। उसके बाद जो वो क्रिया उनके परिवार ने जो उस बच्ची पे करवा रखी थी, वशीकरण वाली क्रिया, मैंने बोला कि अब आप एक काम कीजिए कि जिससे आपने ये क्रिया करवाई है ना, उस अघोरी को बोलिए कि आप खुद की क्रिया हटा लीजिए यहाँ से। अब वो अघोरी के पास जब गए ना, तो अघोरी को जब उन्होंने बोला कि आप ये अपनी क्रिया हटा दीजिए, तो अघोरी ने तो हाथ खड़े कर दिए। अब वो अघोरी क्या था, उस अघोरी ने वो क्रिया छोड़ तो दी, लेकिन उसको हटाना नहीं आता था। उसको तकरीबन में घुसना आता था, बस घुसना आता था, वो उसको भेद नहीं पाया, फंस गया। तो उस अघोरी से मेरी मुलाकात करवाई उन्होंने, मुझसे मिलवाया। तो मैंने कहा आपने अगर जो काम कर दिया है ना, अब ये लकीर खींच दी आपने, तो इसको मिटा भी दीजिए। तो उन्होंने बोला कि आचार्य जी मैं लकीर खींचना जानता हूँ, मिटाना तो मैं नहीं जानता। तो फिर मिटाने का काम हमने किया फिर। और आज वो जो अघोरी है वो उस्ताद जी बोलता है मुझे। हवन की जो प्रक्रिया है मैं ये जानना चाहता हूँ। नॉर्मल हवन तो आप करते नहीं हो, तंत्र हवन करते हो, क्या फर्क है नॉर्मल हवन तंत्र हवन में? और क्या तंत्र हवन के थ्रू ही आप शक्तियां चलाते हो और उनको भोग देते हो? देखिए सबसे पहले समझिए कि तंत्र हवन और नॉर्मल हवन क्या होती है। नॉर्मल हवन जो है दीपक भाई, वो किसी भी, जैसे हम कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, जैसे हमने गृह प्रवेश किया या कोई भी शादी है, वो वैदिक मंत्रों के द्वारा उसको हवन को किया जाता है, ठीक है। वो एक वैदिक हवन है, वैदिक यज्ञ है वो, ठीक है। उसके बाद अब जैसे कोई स्पेसिफिक जो तंत्र के जो हवन होते हैं ना, तंत्र में क्या होता है, बेसिकली एक सिद्ध मंत्र होता है, गुरु के द्वारा दिया गया एक सिद्ध मंत्र, उस अधिष्ठात्री शक्ति का, जिसको प्रयोग कर रहे हैं तंत्र के किसी कार्य के लिए, कोई स्पेसिफिक कार्य करवाने के लिए। अब उसमें उस मंत्र के द्वारा जो है उसमें अब समझिए ये प्रोसेस है। अब मनुष्य का शरीर बना है 24 तत्वों से, ठीक है, जिसमें 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 5 प्राण और 5 महाभूत, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये 24 चीजें मिलकर के एक मनुष्य का शरीर बनता है। लेकिन जो देवता है ना, देवता का शरीर केवल 18 तत्वों से बना होता है, जिसके अंदर 5 महाभूत नहीं होते, सिर्फ 3 ही महाभूत होते हैं, जिसमें जल तत्व और पृथ्वी तत्व नहीं होता, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है कि मंत्र जो है वो क्या काम करते हैं, मंत्र जो है आकाश तत्व की तरह काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि तांत्रिक प्रैक्टिसेस के अंदर एक तो शंखनाद किया जाता है, जब तंत्र हवन होता है उसमें शंख बजाया जाता है। जो शंख जो है वो आकाश तत्व की तरह से उनको भोग मिलता है। उसके बाद पुष्प और अन्न जो है उनको जब आहुति जब उनकी दी जाती है तो उसकी सुगंध जो है वो वायु तत्व बनती है, और साथ में अग्नि हो गया, वो जो प्रकाश तत्व हो गया वो अग्नि। ये 3 चीजें मिल करके इन चीजों से भोग दिया जाता है उस शक्ति को। उससे वो शक्ति पुष्ट होती है और वो काम करती है। ये प्रोसेस होता है इसके अंदर तंत्र का। जी, जितना तंत्र के अंदर भोग जाएगा हाँ उतना। अब सीधी सी बात है कि कोई व्यक्ति अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई ताकत आजमाइश कर रहा है, जोर आजमाइश कर रहा है, पहलवानी कर रहा है, वो जितना ज्यादा अच्छा खाएगा उसमें उतनी ताकत आएगी, है ना। जब तक शरीर में ताकत ही नहीं होगी तब तक बल कैसे आएगा। आप अपने देवता को पुष्ट करने के लिए आप उतना ही तो मंत्रों का उच्चारण करेंगे। आपके मंत्रों पे भी तो डिपेंड करता है ना। अच्छा, आपका भी पोटेंशियल देखा जाता है कि आपने कितने समय, कितना अपनी ईमानदारी से और कितनी गरिमा के साथ आपने उस मंत्र का उच्चारण किया है। एक विचार आया मेरे मन में, अगर आप उसको गलत वे में ना ले तो। जी बताइए। गरीब आदमी का तो भला हो ही नहीं सकता फिर। नहीं, देखिए अब गरीब आदमी की बात यह है कि
क्योंकि तंत्र हवन बहुत कॉस्टली होता है। तंत्र हवन तो ऑब्वियसली, अब ऐसा है ना, कोई व्यक्ति परेशान है, समझिए कि किसी व्यक्ति को रोग लग गया। अब ऐसे तो देखिए कितने सारे लोग हैं जो परेशान हैं, जिसको बीमारी है शरीर में, अगर वो दवाई खरीद ही नहीं सकता तो फिर वो परेशान होगा ही, है ना। दवाई भी तो खरीदने जाएगा ना, वो दवाई का भी तो शुल्क लगेगा ना। तो गरीब का क्या परमात्मा भी नहीं है? गरीब का परमात्मा तो देखिए, परमात्मा का रोल नहीं है ना। अब शरीर में बीमारी आ गई तो उसमें परमात्मा का रोल क्या है? एक बात बताइए ना, परमात्मा का रोल उसमें क्या है? अब अगर शरीर में कोई रोग है, कोई कष्ट है, उसको उसका निदान परमात्मा ने तो दे ही रखा है धरती पे। परमात्मा ने सोल्यूशन तो हर चीज का दे रखा है। अब अगर आपको कोई काम करवाना, आप पे कोई केस चल पड़ा कोर्ट में, है ना, आप ये कहेंगे कि भाई कोई वकील मेरी मदद नहीं कर रहा, कोई वकील, सब वकील पैसे मांग रहे हैं, तो गलत बात है। मेरी मदद करनी चाहिए, परमात्मा को आना चाहिए इस वक्त मेरी मदद करने के लिए। तो आप सोचते हैं कि भगवान कृष्ण आएंगे खुद उसके लिए गवाही देने के लिए, उसके वकील बन के? ऐसा होता है क्या भाई? हर व्यक्ति का अपना एक प्रोफेशनल है, हर एक चीज। आपकी भी एक कंसल्टेंसी फीस है? जी बिल्कुल है। अब जैसे हर प्रोफेशन है, हर व्यक्ति के ज्ञान, उस ज्ञान का मूल्य है। वैसे तो ज्ञान का कोई मूल्य होता ही नहीं है, लेकिन अगर एज अ प्रोफेशनल अगर कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है किसी के लिए, लेन देन तो हमेशा ही चलता है, हर चीज में चलता है। बिना खाली पेट भजन ना होए गोपाला, सीधी सी बात है। अब मैं जो संस्था जो चला रहा हूँ, मेरे शिष्य भी हैं जो मुझसे सीख रहे हैं, जो नॉलेज ले रहे हैं, उनका भी पालन पोषण है, उनका भी शिक्षा पे जो खर्च है, उसके बाद जो हवन सामग्री जो आती है, जो मैं प्रोसेस करता हूँ, जो मैं मेरा समय दे रहा हूँ, जो ज्ञान मुझे अर्जित हुआ है, उस ज्ञान का विस्तार मैं कर रहा हूँ, उसके लिए वो सब चलाने के लिए एक एक्सपेंसेस नहीं होते। कंसल्टेंसी फीस शायद 5100 बताई थी। जी जी। अभी आपने बताया, मैंने कम करी, आपने भी। जिसको तत्काल कोई सोल्यूशन चाहिए होता है ना, अब क्योंकि अलाइंड रहते हैं काम ऑलरेडी, इतने सारे लोगों के कॉल्स आते हैं। आपके पॉडकास्ट के बाद ही, मतलब जो लास्ट पॉडकास्ट मैंने किया था, उसी के बाद कम से कम 3-4 हज़ार कॉल्स आ चुकी हैं। इतने सारे लोगों ने कॉल्स किए हैं। तो अब वो सब चीज़ें मैनेज करने के लिए, अगर किसी को तत्काल बुकिंग अगर चाहिए है, तत्काल में अगर कोई मुझसे बात करना चाहता है, तो मैंने 5100 रुपये फीस रखी है। अदरवाइज 3100 रुपये है, जिसमें 1, 2 या 3 दिन के बाद का उनको समय। 3100 रुपये नहीं है तो देखिए, अगर फिर भी कोई मदद नहीं करेगा तो दीपक भाई, इस बात के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर यही बात है कि मदद करने की बात है, तो मैं निश्चित ही उनकी मदद करूंगा। जो लोग आपकी ये जो वीडियो आप अपलोड करेंगे, इसमें कमेंट्स करके अपनी प्रॉब्लम्स रखेंगे, तो मैं उनको डेफिनेटली जो बेस्ट सोल्यूशन दे सकता हूं वो मैं देने की कोशिश करूंगा। कमेंट्स में रिप्लाई करके? जी। लेकिन अगर कॉल पे आपसे कोई बात करना चाहे तो उसके लिए नहीं, देखिए, अगर मैं इतना समय अगर मैं अपना दूंगा तो उसका तो एक शुल्क निर्धारित है ही, वो तो सबको पता ही है कि इसका शुल्क निर्धारित है इतना समय। अब उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली 1-to-1 जब मैं कनेक्ट करता हूं, तो उसमें ये नहीं है कि मैं 5 मिनट में किसी को ऐसे ही टाल दिया मैं उसका पूरा बायोडेटा चेक करता हूं, उससे उसकी जन्म समय, जन्म स्थान, उसका नाम, हर चीज मंगवा के सबसे पहले उसकी ग्रहों की दशा देखी जाती है कि उसकी ग्रहों की दशा क्या चलती है। सबके साथ ऐसा नहीं होता कि सबके ऊपर ही प्रेत बाधा होती है। बहुत सारे लोगों की ग्रहों की दशा इतनी खराब चल रही होती है कि जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि किसी ने, अच्छा। हाँ, सबके साथ प्रेत नहीं लगे होते। ये नहीं है कि ऐसे प्रेत खुलेआम घूम रहे हैं, सबकी हर किसी को पोजेस कर लिया। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा भी देखा जाता है कि उनकी ग्रहों की दशा ऐसी चल रही होती है जिसकी वजह से उनको वो दुष्प्रभाव आ रहे होते हैं। तो मैं उनको वो भी बताता हूं कि भाई आपको किसी तांत्रिक के पास या किसी ओझा के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपकी इन ग्रहों की दशा खराब चल रही है, उसकी वजह से इस टाइम से इस टाइम तक आपको ये कंसिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। और मैक्सिमम लोगों को जो मैंने रेमेडीज दी हैं, उन रेमेडीज से उनका सोल्यूशन हो भी गया। वो भी आपको शायद अब जो वीडियो आएगी उसमें कमेंट्स करके बहुत सारे लोग बता देंगे ये चीज भी। चलो जी। बाकी पिछली बार हमने यक्षिणी साधना की बहुत बातें करी थी, आपने यक्षिणियों के बारे में बताया था, अप्सराओं के बारे में बताया था। जी जी। किसी बंदे को यक्षिणी साधना करनी है, क्या प्रोसेस है उसका, कंप्लीट बता सकते हो? देखिए दीपक भाई, मेन चीज मैं बता दूंगा, प्रोसेस क्या है। मूल मंत्र तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि मूल मंत्र का बहुत बार दुरुपयोग हुआ है। ठीक है। तो यक्षिणी साधना के अंदर बेसिकली क्या है, यक्षिणी भी जैसे मैंने बताया ना, जैसे प्रेत हैं, पिशाच हैं, गंधर्व हैं, यक्ष हैं, यक्षिणियां हैं, नाग हैं, ये सबके इनके ना लोक हैं। तो वैसे यक्षिणी का भी एक लोक है, पिशाचनी है, जैसे पिशाचनी का भी एक लोक है। तो यक्षिणी जो है ना, वो थोड़ी हायर पावरफुल एंटिटीज है और वो फीमेल एंटिटीज है। यक्ष मेल एंटिटीज है, यक्षिणी फीमेल एंटिटीज है। अब यक्षिणी जो है उनको ज्ञान भी है और वो राजसिक साधनाओं के अंदर आती है। मैक्सिमम यक्षिणियां जो है वो राजसिक साधनाएं हैं। बेसिकली मैंने सुना है कि यक्षिणियों का शारीरिक भोग के लिए ही सबसे ज्यादा सिद्धि होती है। देखिए मैं बताता हूँ, इसमें बहुत सारी यक्षिणियां हैं जिसको देखो, यक्षिणी को सिद्ध कर देंगे ना, 2-3 तरीके हैं उसको। या तो आप महिला मित्र के रूप में आप उसको सिद्ध कर लीजिए, या एक पत्नी के रूप में आप उसको सिद्ध कर लीजिए। वैसे ही अप्सराओं के साथ भी ऐसा होता है ज्यादातर। लेकिन देखिए, जो भी मैक्सिमम केसेस में जिन लोगों ने उसको पत्नी के रूप में सिद्ध करने की कोशिश की है, वो बड़े परेशान हुए हैं लोग, क्योंकि वो शक्ति इतनी हायर एनर्जी है, वो उसके साथ संपर्क स्थापित कर पाना वो बिजली के झटके के बराबर है। ठीक है ना, 10,000 वोल्ट का झटका। संपर्क मतलब, अब संपर्क स्थापित करने की बात यह है कि कुछ लोग सोचते हैं कि यक्षिणी हमें सिद्ध हो जाएगी, हम उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे, शारीरिक संबंध स्थापित करेंगे। ऐसा करने का प्रयास किया बहुत सारे लोगों ने। अब मेरे पास 2-3 ऐसे केसेस आए थे जिसमें उन्होंने ऐसे इंटरनेट से कहीं से कोई यक्षिणी का मंत्र उन्होंने इंटरनेट से उनको मिल गया, उन्होंने किसी एक विशेष तिथि से उस मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिया।
अब यक्षिणी तो आ गई, लेकिन यक्षिणी को जब उन्होंने जब उसके कांटेक्ट में आए तो उनका मानसिक संतुलन इतना ज्यादा बिगड़ गया, शारीरिक ऊर्जा उनकी इतनी खत्म हो गई, बिल्कुल निचोड़ दिया उनको, ऐसी हालत हो गई उन लोगों की, रात को पोजेस होने लग गए वो। अब वो बुला तो लिया, अब भेज नहीं पा रहे थे उसको। शुरू में क्या अच्छा लगता है? शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है उनको। उन्होंने बताया कि जी हमें बड़ा आनंद आया। सुंदरता का देखिए सुंदरता तो अब बात यह है कि जो अप्सराएं हैं और यक्षिणियां हैं, अप्सराएं जो है वो इंद्र के दरबार में नृत्य करती हैं। जैसे अप्सरा रंभा है, अप्सरा मेनका इंद्र की प्रिय अप्सरा है, अप्सरा तिलोत्तमा अत्यंत सुंदर है, रंग रूप हाइट शरीर आकार हर चीज। अच्छा, उनके अंदर नृत्य की कला है, ज्ञान की कला, आपको ज्ञान भी दे सकती हैं। शरीर से तो अति सडूल वो होती ही हैं ऑब्वियसली। अब इंसान जो है उसको खूबसूरत चीजों से बड़ा प्रेम है। हर एक व्यक्ति सोचता है कि खूबसूरत सी गर्लफ्रेंड हो या खूबसूरत सी पत्नी हो, है ना। तो वो जिनको नहीं मिल पाते तो वो कोशिश करते हैं कि अप्सराओं को बुला लिया जाए, अप्सराओं के साथ संपर्क स्थापित किया जाए। व्यक्ति को जानते हो जिसने अप्सरा सिद्ध करी और प्रॉपर अपनी सारी कामुक इच्छाओं को परिपूर्ण करा हो और कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं? देखिए, अप्सरा को तो एक बार बुला लिया ना, तो इतना तो किसी के अंदर सामर्थ्य है ही नहीं कि पूर्ण अप्सरा को वो संतुष्ट कर सके, या अप्सरा से बोले कि मैं सब कुछ कर सकता हूं तुम्हारे लिए, या मैं इतना श्रेष्ठ हूं कि मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूंगा। इतनी बड़ी एनर्जी हमारे तत्व भी मैच नहीं कर रहे ना। हम कैसे मैच करेंगे? वो 10,000 वोल्ट का झटका हम कैसे सहन कर पाएंगे? शुरुआत में तो उनको लगता है कि हम ये कर देंगे, लेकिन जब धीरे धीरे उसके बैड इम्पैक्ट्स जब वो देखते हैं ना, लोगों की मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता उनका, नशों में गिर जाते हैं। आपको क्या लगता है, अगर मैं कभी किसी अप्सरा या यक्षिणी की सिद्धि करूं तो किस की करनी चाहिए? देखिए दीपक भाई, वैसे आपको अप्सरा सिद्धि करने की जरूरत तो है नहीं लेकिन फिर भी देखिए, 2-3 अप्सराएं हैं और 2-3 यक्षिणियां हैं। जैसे अनुग्रहा यक्षिणी है। अनुग्रहा यक्षिणी ना एक अच्छी यक्षिणियों के कैटेगरी में आती है, लेकिन उसको पत्नी के रूप में सिद्ध करना या उस चीज की सलाह में नहीं देता, या गर्लफ्रेंड के रूप में कोई व्यक्ति सोचे कि उसको गर्लफ्रेंड बना ले, नहीं, उसको एक अच्छे मित्र के रूप में आप सिद्ध कर सकते हैं। उसका एक पूरा क्रियाकलाप है, पूरा प्रयोजन किया जा सकता है। 21 दिन की साधना होती है इसके अंदर, और डेली बेसिस पे 11 माला जप होते हैं। लाल कलर का जो है कंबल का आसन होगा, और लाल चंदन की माला या सफेद हकीक की माला के साथ इसका मंत्र जप किया जाता है। 21 दिन की साधना है और 11 माला प्रतिदिन उसका जप करना है पूर्व दिशा की तरफ मुख करके। तो उसके अंदर देखिए, उसके बाद फिर ध्यान आपको करना है। अगर आपको उसे पुष्ट करना है ना, एक तो मंत्रों से उसकी एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, उसके बाद उसकी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए आपको ध्यान करना पड़ता है। क्या ये सच है, जैसा मैंने सुना है कि गंदगी पसंद है इनको, या फिर? नहीं, अप्सरा को कोई गंदगी पसंद नहीं है। अप्सरा अत्यंत सुंदर, कोई सुंदर व्यक्ति गंदगी में रह सकता है क्या? गंदगियां तो जो प्रेत योनियों में है और पिशाच योनियों में उनको पसंद होती है, वो रहते हैं निर्जन स्थानों में, जंगल में, किसी गंदे नाले के किनारे, वो सब रहते हैं। अप्सराएं जो इंद्र के दरबार में नृत्य कर रही है, उनको गंदगी कहां से पसंद? आपने कभी एनकाउंटर किया किस चीज का? किसी अप्सरा या यक्षिणी का? नहीं, यक्षिणी तो मैंने आपको बताया था ना, यक्षिणी तो मैं अभी प्रयोग एकदम से मोहक हो जाना। देखिए, सबसे पहले तो जब साधना होती है ना, साधना के दौरान जो 21 दिन का जो मैंने जो आपको बताया है जो साधना है, उसके अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अब आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में भी जब ऋषि महात्मा जब हवन और यज्ञ या कोई भी साधना किया करते थे, तो अप्सराएं आती थी उनकी साधना भंग करने के लिए, उन्हें मोहित करने के लिए, है ना। तो वो चीज अभी भी होती ही है आपकी, क्योंकि वो एक परीक्षा है ना। जब तक आप परीक्षा से में उत्तीर्ण नहीं होंगे तब तक आपको सिद्धि मिलेगी कैसे, है ना। तो जब आप साधना करेंगे ना, साधना के दौरान आपके साथ ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे, आपके अंदर अत्यंत काम शक्ति, काम वेग आपके अंदर अत्यंत आएगा कि आप अपना ब्रह्मचर्य को खंडित कर दें। बिल्कुल, है ना। तो वो हर एक साधक के साथ होता है। जिस व्यक्ति ने भी साधना की होगी ना, फीमेल एंटिटीज की जिसने भी साधना की होगी, हर व्यक्ति आपको ये बात बता देगा कि उनके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे। लेकिन अगर आपने वो ऐसा कुछ कार्य कर दिया तो आपकी साधना वहीं पे टोटल वेस्ट हो जाएगी। आप ही की जो काम ऊर्जा है वही जो है वो ऊपरी चक्रों की तरफ जब चलेगी, वही उस अप्सरा को या यक्षिणी को साकार रूप देगी। अगर आपने उस चीज को खंडित कर दिया तो फिर जीरो हो गया सब। शुरू से शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल, शुरू से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, कोई पहला गोस्ट एनकाउंटर बताओ अपना, या फिर पहला कोई ऐसे सुपरनेचुरल एनकाउंटर जो पहली बार देखा, कुछ एकदम से झटका। ये सबसे पहला एनकाउंटर जो मेरा हुआ था ना, अब जब मैंने साधना करनी शुरू की थी तो उससे पहले कोई गुरु तो था नहीं, लेकिन मेरे मन में एक वो बेचैनी सी रहती थी कि मुझे ना ऐसी साइकिक पावर चाहिए कि कोई भूत भविष्य बता सके किसी का। जैसे ये बहुत सारे जो तांत्रिक लोग होते हैं ना, बता देते कि आपके साथ ऐसा, आपने ऐसा किया था, वैसा किया था। तो मेरे दिमाग में वो कीड़े आते रहते थे दीपक भाई कि यार ऐसा कुछ मेरे को भी चाहिए, कुछ महामानव बनना है मेरे को, कोई ऐसी पावर्स चाहिए मेरे को। जैसे आम लोगों के अंदर आता है ना कि यार शक्तिशाली। हर कोई साधक पहले इसका शिकार जरूर बनता है। हर कोई साधक बनता है और ये बनना भी चाहिए।
ये प्रोसेस है पूरा, है ना, तभी समझ में आता है कि इन शक्तियों के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकती, है ना, छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप इन शक्तियों के साथ। तो मैंने क्या किया कि मैंने ऐसे ही एक बुक ली, खरीदी कहीं से, उसके अंदर एक मंत्र दिया हुआ था, ठीक है, वो कोई तांत्रिक बुक थी, उसमें से वो मंत्र का मैंने उच्चारण करना शुरू किया। मैंने जो है 41 डेज वो साधना करी। अब वो 41 डेज मैंने साधना कर ली, रिजल्ट तो कुछ आया नहीं। मतलब जो मैंने जिस चीज़ की वो साधना की थी, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि वो अप्सरा साधना करने की ही कोशिश की थी। अब वो अप्सरा साधना तो मेरी पूर्ण सफल हुई नहीं। उसके बाद हुआ क्या कि मेरे जो 41 डेज जब ओवर हो गए ना, उसके बाद जब मैं रात को सो रहा हूँ ना, तो रात को सोते सोते मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटनी शुरू हुई कि जैसे मेरे को लगा मेरे साइड में आकर कोई लेट गया। मेरी आंख खुली, मैंने देखा कि यहाँ पे तो कोई नहीं है। मुझे लगा कि मेरे मन का भ्रम होगा, ये वहम होगा मेरे मन का। उसके बाद मैं काफी देर के लिए आंख खोल के लेटा रहा, कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट डे जब मैं सो रहा हूं, सोते सोते अचानक से काम ऊर्जा इतनी पीक पे, मुझे लगा कि ऐसा है। वो जो चीज आ गई थी ना, जिसको इनवाइट किया था वो तो आई नहीं, लेकिन जो मंत्रों के उच्चारण से वो जो गलत मंत्र का उच्चारण कर दिया ना, और बिना गुरु से मंत्र लिए, बिना सुरक्षा कवच खींचे, बिना शील्ड के आपने जो मंत्र उच्चारण किया, उससे जिस चीज को अट्रैक्ट होना था वो तो हुई नहीं, दूसरी चीज अट्रैक्ट हो गई उससे, क्योंकि वो मंत्र असली था ही नहीं, और उसमें कोई गुरु मंत्र से आपने अपनी प्रोटेक्शन भी नहीं की, तो वो नेगेटिव एंटिटी अट्रैक्ट हो गई। उसके बाद उस नेगेटिव एंटिटी ने इतना मुझे मानसिक रूप से परेशान किया, काफी टाइम तक उसने मुझे, रात को मुझे नींद नहीं आती थी उस टाइम पे। ऐसी हालत हो गई थी कि मुझे सपने में भी ये चीज पोजेस कर रही है, दबा रही है मेरे को, है ना। धीरे धीरे एनर्जी बॉडी की इतनी ज्यादा वीक होनी शुरू हो गई, मेरे को डर लगने लग गया। मैं लोगों के बीच में नहीं बैठता था, मेरे को अकेलापन में रहना अच्छा लगने लग गया था कि अकेला रहूं मैं। ऐसा आइसोलेट सा हो गया था सोसाइटी से, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, 12th क्लास में फेल हो गया था मैं उस टाइम पे। उसके बाद फिर धीरे धीरे हुआ क्या कि एक बार मैं अपने परिवार के साथ ना, राजस्थान में एक जगह है बड़ी अच्छी, हनुमान जी का मंदिर है, सालासर हनुमान जी, सालासर बालाजी मंदिर। तो मैं एक बार उधर मैं अपने परिवार के साथ गया, तो वहां पे ना धूना जल रहा था, हनुमान जी का धूना जलता है हमेशा, हर वक्त वहां पे ना धूना जलता है ना। तो वहां जा करके मैं ना धूने के पास थोड़ी देर के लिए बैठ गया। मैं निराश था उस टाइम पे, क्योंकि ना किसी को बता पा रहा था कि मैंने ऐसी ऐसी कोई हरकत की है, इसकी वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा है। क्योंकि इन सब चीजों पे लोग विश्वास नहीं करते आमतौर पे ना, ऐसा बोलते हैं कि पागल, तेरे को तो अजीब से सपने आ रहे हैं, ठीक है। ये क्योंकि बाद में जब मैंने लोगों को बताया तब भी लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे। जिनको नहीं पता ना, जिसके साथ बीतती है ना, वही जानता है कि क्या हुआ आपके साथ। तो जब मैं वहां पे धुने के पास जाकर के बैठा ना, तो पीछे से एक व्यक्ति ने थपकी दी मेरे को। वो थपकी दी तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, एक बुजुर्ग से व्यक्ति खड़े थे, लंबी लंबी दाढ़ी थी उनकी, लंबी लंबी दाढ़ी थी उनकी, और बढ़िया इतनी मतलब मोटी मोटी आंखें उनकी। करीब 65-70 साल के व्यक्ति थे, और नॉर्मल ही कपड़े पहन रखे थे उन्होंने, कोई साधु वेश में नहीं थे। उन्होंने बोला, बेटा बजरंग बाण का उच्चारण कर, इतना कह करके वो चले गए। उसके बाद से दीपक भाई वहां बैठ करके, जो हनुमान जी का धुना था उसके आगे बैठ करके मैंने जो है वहीं से पुस्तक ली, उसके वहीं रखी होती है हनुमान चालीसा की, बजरंग बाण की, वहां से मैंने एक उच्चारण किया बजरंग बाण का। उसके बाद लगातार जो है 21 दिन मैंने 21 दिन बैठ करके डेली मैंने बजरंग बाण का उच्चारण करना शुरू किया। तब धीरे धीरे करके वो एनर्जी से, वो जो नेगेटिव एंटिटी थी, उससे फिर मेरा पीछा छूटा, उससे फिर मेरा छुटकारा हुआ। तब जा करके फिर मैं उन चीज़ों से मुक्त हुआ। तो हनुमान जी की विशेष कृपा हुई थी उस समय पे। बजरंग बाण एक अचूक अस्त्र है, जैसे राम बाण है वैसे ही बजरंग बाण है। बजरंग बाण को आप कोई छोटी मोटी शक्ति मत समझिए। बजरंग बाण का उपयोग यदि आपने किसी भी चीज़ पे कर दिया ना, क्योंकि कोई भी नेगेटिव शक्ति इस कलयुग के अंदर। लेकिन मैं चाहता हूं सचिन भाई, आप ये चीज थोड़ी सी क्लियर बताओ लोगों को कि मंत्र इंपॉर्टेंट नहीं है, मंत्र उच्चारण इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, मंत्र उच्चारण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैंने बताया ना कि मैं जैसे किसी व्यक्ति के साथ कोई बाधा है, कोई पीड़ा है, तो उसको मैं मंत्र, अब मैं खुद देता हूं उसको मंत्र, अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके उच्चारण, क्योंकि उच्चारण प्रॉपर होना चाहिए। हाँ, उच्चारण प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि हरीम को अगर हलीम बोल दिया ना किसी ने, तो वहां पे भी गड़बड़ हो जाएगी। क्रीम को अगर क्लीम बोल दिया तो वो मंत्र ही चेंज हो गया, जो बीज मंत्र था वो चेंज हो गया। क्रीम, जैसे क्रीम से क्लीम अगर किसी ने बोल दिया, वो उसका मतलब ही चेंज हो गया एकदम से, है ना। तो अगर जरा सा भी अगर गड़बड़ हो गई ना मंत्र के अंदर, तो आप जिस चीज को बुला रहे हैं वो तो आएगा नहीं, लेकिन कोई ना कोई और जरूर आ जाएगा। सचिन भाई, तंत्र की बात हम करते हैं, तंत्र में आप कह रहे हो सब कुछ पॉसिबल है। तंत्र से हम कामों की इच्छाएं भी पूर्ण कर सकते हैं, तंत्र से हम वशीकरण कर सकते हैं, तंत्र को हम अच्छी साइड भी लगा सकते हैं। बिजनेस ग्रोथ में या फिर अपनी लाइफ की ग्रोथ में, पर्सनल रिलेशंस ग्रोथ में कितना काम आ सकता है। डेली जो लोगों की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, उसके अंदर तंत्र क्या काम आ सकता है लोगों के।
देखिए दीपक भाई, तंत्र का मैंने जो बताया ना कि जैसे अगर नेगेटिव यूज हो सकता है तो तंत्र का पॉजिटिव यूज भी हो सकता है ना। अब मैं जो 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 सात्विक शक्तियां हैं उनका प्रयोग करता हूं इसी तरह के कार्यों में, ठीक है। कोई भी जो सात्विक शक्ति है ना, जो देवी की शक्तियां हैं या हनुमान जी की शक्ति है, किसी भी कोई पॉजिटिव एनर्जी को मैं इन्हीं कामों के लिए यूज करता हूं। किसी का घर बसाने के लिए, किसी का बिजनेस अगर रुका हुआ है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई बाधा जिसकी वजह से उनका, अब ये जो प्रेत वगैरह से लड़ने के लिए तो मैंने आपको बताया ना कि बेताल है या यक्षिणी है, अब किसी देवी का आवाहन नहीं करता हूं मैं इन प्रेतों से लड़ने के लिए। वो इतनी बड़ी शक्ति का कोई व्यक्ति अगर कोई बोलता है ना कि मैं देवी से लड़वा देता हूं प्रेतों को, तो भैया मैं तो हाथ जोड़ता हूं। वो इतनी बड़ी शक्ति जो है उसका अगर आशीर्वाद मात्र मिल जाए वही बहुत है। प्रेतों से लड़ने के लिए आएंगे क्या देवी? ये झूठी बातें। अब मेरा जो प्रक्रिया है, मैं तो केवल माता से हवन के द्वारा उनके चरणों में एक अरदास लगाता हूं, उनके चरणों में एक प्रार्थना करता हूं। उस प्रार्थना से ही लोगों के काम बन जाते हैं। उस हवन के द्वारा जब माता को भोग दिया जाता है या जिस भी शक्ति का मैं आवाहन करता हूं, उन मंत्रों के द्वारा उनका कोई भी कार्य जो रुके हुए हैं वो कार्य फलीभूत होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मैंने बताया ना कि नेगेटिव अगर एनर्जी उनके घर में घुसी हुई है ना, सबसे पहले तो उसका बंधन करना पड़ेगा, उस एनर्जी को वहां से निकालना पड़ेगा। उस एनर्जी को निकाल करके जो स्थान उन्होंने वहां पे उनकी बॉडी में जो बन गया ना, उस स्थान को भी बंद करना पड़ेगा। उसके लिए यंत्र स्थापित कर दिया। उसके बाद जो प्रोसेस है आगे की चीज को बूस्ट करने के लिए, तो वो हवन के द्वारा एक विशेष तारीख तिथि पे एक विशेष मुहूर्त के साथ एक हवन प्रक्रिया की जाती है, जिससे उनको किसी अच्छे काम में अगर लाभ चाहिए तो वो अच्छे काम में लाभ मिल सकता है, निश्चित ही मिल सकता है। और तंत्र को बनाया भी इसी चीज के लिए गया था, आत्मरक्षा के लिए, किसी शुभ कार्य को फलीभूत करने के लिए। इसीलिए तो जब हम मकान बनाते हैं या अपना घर भूमि पूजन होता है या वास्तु पूजन होता है या अग्नि के आगे जो है 7 फेरे लिए जाते हैं हिंदू धर्म में, वो हवन यज्ञ का प्रोसेस यही है, पॉजिटिव काम के लिए। आजकल आप देख रहे हैं कुंभ में IIT बाबा, अलग अलग बड़े बड़े बाबा, तो मैं आपको भी कह सकता हूं, आप आर्किटेक्ट, आपने पढ़ाई करी, आर्किटेक्ट की काफी साल प्रैक्टिस करी, अब उसके बाद आप। साधना तो मेरी शुरू से ही चल रही थी, और ये तो मैं नहीं कहता कि मैंने साधना की है, ये तो बस प्रभु का आशीर्वाद है या गुरु की कृपा है। एक व्यक्ति के अंदर, एक आम साधारण व्यक्ति के अंदर इतना ज्ञान नहीं है कि वो गुरु को चुन ले। गुरु श्रेष्ठ हैं कि जो एक व्यक्ति के अंदर से उस गुरु को अगर देख सकता है कि ये व्यक्ति योग्य है, गुरु शिष्य को चुन सकता है, शिष्य गुरु को नहीं चुन सकता। तो ये मैं तो यही बोलूंगा कि उस प्रभु की, उस सदगुरु की अनंत कृपा हुई कि मुझे ज्ञान मिला। उन्होंने मुझे इस शरीर को, इस यंत्र को ऐसा समझा कि इसके द्वारा, इस यंत्र के द्वारा इस संसार में कुछ अच्छे कार्य किए जा सकते हैं। तब तक वो करवाने वाले तो प्रभु ही हैं। मैं तो, मुझे तो कोई अपने ऊपर कोई ऐसा श्रेष्ठ अभिमान नहीं है कि मैं ही कुछ करने वाला हूं। करने वाली तो वो शक्ति ही है, मैं केवल एक मार्ग हूं, एक सोर्स हूं। और रही बात साधना की, तो साधना तो निरंतर चलती ही रहेगी और पूरा जीवन ही साधना है। प्रतिपल जो व्यक्ति जो कर्म कर रहा है, कर्म ही साधना है, ठीक है ना। कर्म के अंदर जब आप साधना को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो ये जीवन, ये दुनिया इतनी खूबसूरत दिखाई देती है, इतनी सुंदरता है इस दुनिया के अंदर। लोग जबरदस्ती दुखी हैं, बिल्कुल ठीक है। अब इतने अच्छे अच्छे संत हैं हमारे देश के अंदर जो नाम जप करने का लोगों को प्रेरणा देते हैं, लेकिन लोग फिर भी तंत्र के नेगेटिव साइड में भाग रहे हैं। इतने प्यारे प्यारे संत हमारे जो वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज जैसे कोमल व्यक्तित्व के संत हैं, जो लोगों को नाम जप करने की प्रेरणा दे रहे हैं। नाम जप तो सबसे बड़ी शक्ति है, नाम जप कीजिए। नाम जप करने से क्या होगा, व्यक्ति सुख और दुख दोनों से परे हो जाता है। उसको सुख और दुख का कुछ नहीं पता, आनंद की अवस्था में स्थित हो गया वो व्यक्ति। नाम जप की महिमा ये है, समझ रहे हैं, वो सत्व ज्ञान है। अब मेरा जो उद्देश्य रहता है, लोगों को मैं तांत्रिक क्रियाओं में नहीं घुसाना चाहता। तंत्र तो सिर्फ इस चीज के लिए कि उनकी जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों से उनको मुक्त कर दिया जाए। उसके बाद जो मैं उनको आगे का उपदेश जो है, संदेश जो मैं देता हूं, वो यही देता हूं कि भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आए। और आई होप आते रहे आप, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है और बहुत बातें सीखने को भी मिलती हैं। थोड़ा सा आजकल आप बिजी ज्यादा हो गए हैं तो नहीं, ठीक है दीपक भाई, आप जब भी मुझे इधर आमंत्रित करेंगे मैं जरूर आऊंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से जिन भी लोगों की क्वेरीज होगी, जो लोग परेशान होंगे, मैं प्रभु की कृपा से मदद करूंगा। जितनी मदद हो सकती है उतनी मदद करने की कोशिश करूंगा। और मैं प्रभु से यही दुआ करूंगा कि सबका मंगलमय हो, प्रभु सबको सद्बुद्धि दे। और तंत्र के दुरुपयोग आप कभी ना करें। तंत्र को यदि प्रयोग करना है तो अपनी आत्मा से परमात्मा को मिलाने का जो एक मार्ग है, उस चीज के लिए तंत्र का प्रयोग करें, या फिर किसी के शुभ मंगल के लिए प्रयोग करें तंत्र का। किसी भी नेगेटिव कार्य के लिए तंत्र को प्रयोग ना करें, क्योंकि हम ही वो हैं जो हमारे धर्म की सुंदरता को दिखा भी सकते हैं और इस सुंदरता को हम क्रूप भी कर सकते हैं। तो अपने तंत्र को बदनाम ना करें। एक सनातनी होने के नाते सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि नाम जप करें, प्रभु की शरण में जाएं और भक्ति मार्ग को चुने, क्योंकि भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। बहुत बढ़िया सचिन जी, आई होप आपको ये पॉडकास्ट उतना पसंद आया हो जितना प्यार से हमने इसको बनाया है। मेरे पास रोज के 1000 से ज्यादा मेल्स आते हैं। मैं एक मार्ग क्रिएट कर रहा हूं आप सबके लिए, एक माध्यम हूं। उपाय यहां नहीं है, सचिन जी से करें कांटेक्ट। कंसल्टेंसी
जरूर लें एक बार। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो जरूर ये मैं पर्सनल रिकमेंड करूंगा कि जरूर जाएं और एक बार जरूर कंसल्ट तो करें कि क्या आपकी समस्या है। मुझे उम्मीद है कि आपके समाधान जरूर होंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट जरूर करना, और कमेंट्स में भी आचार्य जी जितने हो सकेंगे आपको कोशिश करेंगे रिप्लाई करने की। बेफालतू में कॉल करके परेशान किसी को ना करें। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में। जरूर शेयर करें हर किसी को ये पॉडकास्ट, मुझे जाके इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए सभी को हर हर महादेव। हर हर महा